हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो हम लोग लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए थे सीरीज को और हमने आपको बताया था कि कुल हम 3 तरीके की सीरीज पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज। उसमें से हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था वो नंबर सीरीज हमने स्टार्ट किया था। और यह नंबर सीरीज का मेरे भाई दूसरा वीडियो है। तो वैसे बच्चे जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि सबसे पहले आप नंबर सीरीज का पहला वीडियो, पहला क्लास या पहला लेक्चर जो बोलिए, आप उसको कंप्लीट करके आइए, है ना। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए। हाँ, पहला वीडियो जो है 1 घंटा 26 मिनट का है, उसको कंप्लीट करिए और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा उसका। और उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखिए, आपको तब बढ़िया से समझ में आएगा जो भी इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो उस वीडियो में सर हम क्या क्या पढ़े थे, एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग नंबर सीरीज को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे और हमने आपको बताया था कि नंबर सीरीज कुल 2 टाइप्स के होते हैं। एक, जब आपसे कहे कि रिक्त स्थान को भरें, है ना। नंबर सीरीज 2 टाइप से बनता है, एक रिक्त रिक्त स्थान को भरें और दूसरा होता है गलत पद का चयन करें। वहां हमने आपको समझाया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सर नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। कैसे सोचे, उसमें कौन से लॉजिक्स का प्रयोग हम लोग करें ताकि वह क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने की स्थिति में आ जाए, है ना। तो उनमें प्रयोग होने वाले जो आमतौर पर जो लॉजिक्स उसमें यूज होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जो लॉजिक्स यूज किए जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारे लॉजिक्स का हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में। जितने भी लॉजिक्स हम लोग को नेसेसरी हैं उन सारे लॉजिक्स पर हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। कुल 23 लॉजिक पर हमने चर्चा किया था। कहीं ना कहीं इन्हीं लॉजिक्स का जो है यूज होता है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। नंबर सीरीज का जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो इन्हीं लॉजिक्स का कहीं ना कहीं यूज करके उस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया रहेगा। अब 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 आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो उस समय अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करना है और तार्किक क्षमता का प्रयोग करके यह देखना है कि सर इन 23 लॉजिक्स में से कौन सा लॉजिक्स जो है उसमें यूज करा हो रहा है ना, उसमें यूज हो रहा है। आइए एक बार इन 23 लॉजिक्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यही 23 लॉजिक है, मतलब इन्हीं 23 लॉजिक को घुमा फिरा के जो है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अगर इन 23 लॉजिक पर आपका कमांड है तो इन्हीं 23 लॉजिक को जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन में डिजाइन कर दिया जाता है ना। जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उनमें इंक्लूड कर दिया जाता है इन्हें 23 लॉजिक्स को घुमा फिरा के, और आप जो है उसको वहां पर पुटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करके उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं सीरीज को और लॉजिक्स को ढूंढ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आइए हम लोग इन 23 लॉजिक्स पर चर्चा कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था ये 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का जो आप लॉजिक देख रहे हैं इस पर क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेट हो जाता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर सेट कर दिए जाते हैं। और इन 10 लॉजिक पर हमने एग्जाम्पल के साथ, हालांकि 23 लॉजिक के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन इन 1 से लेकर 10 लॉजिक पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था आप देख रहे होंगे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सेट हो जाते हैं इस लॉजिक पर। आप जो है पिछले वीडियो में जाकर देखें या फिर जो देख लिए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन लॉजिक का यूज क्वेश्चन में होता है ना। वहां पर हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया था। स्क्वायर का लॉजिक लगता है, किसी संख्या का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ेगा या 2 जोड़ेगा 3 जोड़ेगा। हमने ये बताया था कि 1 की जगह कुछ भी हो सकता है। किसी संख्या का स्क्वायर करके उसमें 1 घटा सकता है ना, या कुछ भी घटा सकता है, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है। हमने ये भी बात बताया था। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं सर उसी को जोड़ सकता है, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को घटा सकता है। ये लॉजिक्स है, लॉजिक्स जो आप सोच सकते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, है ना। फिर क्यूब वाला लॉजिक हमने बताया। फिर जिसका क्यूब, किसी संख्या का क्यूब करके उसमें 1 2 या कुछ भी कोई भी प्राकृतिक संख्या जोड़ रहा हो, है ना। फिर किसी संख्या का क्यूब करके उसमें से कुछ घटा रहा हो, है ना। फिर जिस संख्या का क्यूब करे उसी संख्या को जोड़े या उसी संख्या को घटाए। इस पर डायरेक्ट सेट हो जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद से सम संख्या का लॉजिक भी लगता है, सम संख्या में बढ़ रहा हो सीरीज। विषम संख्या का भी लॉजिक लगता हो, विषम संख्या में बढ़ रहा हो या विषम संख्या में घट रहा हो, है ना। सम संख्या में बढ़ रहा हो या सम संख्या में घट रहा हो, ये भी लॉजिक्स होते हैं। अभाज्य संख्या का लॉजिक चलता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे ही आगे, है ना। इसके बाद भाज्य संख्या का लॉजिक चलता है, बढ़ेगा या फिर घटेगा, है ना। फिर आपको जोड़ जोड़ का भी लॉजिक लगेगा, घटाव का भी लगेगा, गुणा का भी लगेगा और भाग का भी लगेगा। ये भी लॉजिक आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद गुणा और जोड़ एक साथ,
है ना। गुणा और घटाओ एक साथ लग रहा होगा, फिर भाग और जोड़ एक साथ लग रहा होगा, फिर भाग और घटाओ एक साथ लग रहा होगा। इन लॉजिक्स पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गुणा और जोड़ एक साथ कैसे सर? देखो, हमने आपको एक चीज बताया था कि जो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो दो तरीके से डिजाइन किए जाएंगे। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन टाइप दो तरीके से हैं, और जो डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन को दो तरीके से डिजाइन कर किए जाएंगे। एक कि सीरीज आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करेगा, और दूसरा सीरीज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। और एक ऐसा होता है कि उसमें असेंडिंग को भी शामिल कर देगा, डिसेंडिंग को भी शामिल कर देगा, तो वो मिक्स्ड फॉर्म हो जाता है। या फिर मिक्स्ड फॉर्म न भी रहेगा तब भी ऐसा हो सकता है ना, कि मतलब एक बार सीरीज बढ़ेगा फिर अगला में घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया। एक तो ये हो जाता है, और एक दूसरा ये होता है कि सीरीज खाली बढ़ रहा हो, सीरीज खाली बढ़ रहा हो, या फिर सीरीज खाली घट रहा हो। जब सीरीज खाली बढ़ेगा ना तो दो तरीका से बढ़ेगा, या सीरीज खाली घटेगा ना तो दो तरीका से घटेगा। यदि सीरीज बढ़ रहा है तो दो तरीका से बढ़ेगा। कैसे? पहला एकदम तेजी से बढ़े, दूसरा एकदम धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर सीरीज घट रहा है तो एकदम तेजी से घट रहा होगा, और नहीं तो एकदम धीरे धीरे घट रहा होगा। तो हम आपको एक बात बताए थे कि जब सीरीज तेजी से बढ़ रहा होगा तो वहां पर आप ये सोचिएगा कि कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है ना। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो स्टेप फॉर्म में आ गया। मतलब स्टेप फॉर्म कहने का मतलब ही होता है जोड़ या घटाओ। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है जोड़ या फिर घटाओ, है ना। तो उसमें स्टेप फॉर्म का यूज हो रहा होगा, मतलब प्लस कर रहा होगा अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो, है ना। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर सीरीज जो है तेजी से घट रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भाग का यूज हो रहा होगा, डिवाइड का। ठीक है ना, अगर तेजी से घट रहा है तो। और अगर सीरीज धीरे धीरे घट रहा है तो उसमें स्टेप फॉर्म का यूज हो रहा होगा, मतलब माइनस कर रहा होगा। कहीं ना कहीं आमतौर पर ये देखने को हम लोग को मिलता है कि अगर सीरीज तेजी से घट रहा है तो किसी ना किसी संख्या को उसमें भाग दिया जा रहा होगा, तभी सीरीज तेजी से घट सकता है ना। और अगर सीरीज धीरे धीरे घट रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ संख्या माइनस कर रहा होगा, है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सीरीज तेजी से बढ़ रहा है तो आप किसी पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं तो अगला संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, तो गुणा के साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें प्लस या माइनस का भी यूज होता है। गुणा के साथ साथ उसमें प्लस या माइनस का भी यूज होता है। कभी कभी क्या होता है, सीरीज तेजी से घट रहा हो तो खाली भाग देने पर लॉजिक नहीं पकड़ा रहा है, तो भाग के साथ साथ प्लस या माइनस का भी यूज होता है। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए, ये हमने सीरीज लिखा है कि 10, 18, 51 और 200। इसके बाद अगला पद आप बताएं कि रिक्त स्थान में क्या होगा, है ना। तो आप देखिए ना, सीरीज यहाँ पर 51 और 51 के बाद जस्ट 200 आ गया, तेजी से जा रहा है सीरीज। तो आपके मन में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर हमको गुणा करना है ना। वही हम बोल रहे थे, सीरीज जब तेजी से बढ़ रहा हो, जैसे 51 के बाद एक ही बार 200, तो आपके मन में यही आना चाहिए कि सर सीरीज में हम लोग गुणा करके कुछ देखते हैं, है ना। इसलिए सोचने का तरीका है। आप सोचो कि 10 से 18 हमको कैसे मिलेगा, 10 से 18 हमको कैसे मिलेगा। ये ना देखना पास में, थोड़ा आगे चल के देखना दूरी बनता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे दूरी बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर तो इसका मतलब सीरीज तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे चलेंगे, 10, 18 के बाद एक ही बार 51 चल गया, 51 के बाद एक ही बार 200 चल गया, सीरीज जो है आगे चलता जा रहा है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप गुणा के बारे में सोचिए। जैसे 10 से 18 जाना है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 10 से गुणा करे, ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसमें 10 से गुणा करे तो 18 आ जाए। सर ऐसा एग्जैक्ट पूर्णांक तो कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि 10 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 18 के पास पहुंच जाए, 18 के पास पहुंच जाए। तो 10 में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो आ जाते हैं 20। सर 20 18 के पास है, अब 20 से अगर 18 जाना है तो 2 माइनस कर देंगे सर, 2 इसमें से माइनस कर देंगे, 18 आ जाएगा। अब 18 से 51 चलना है सर, तो 18 से 51 जाने के लिए हम ऐसी कौन सी संख्या उठाएं जिसमें गुणा करें 18 से तो 51 मिल जाए या 51 के पास पहुंच जाए। तो सर ऐसा कोई संख्या, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है हमारे पास जिसमें 18 से हम गुणा करें तो हम डायरेक्ट 51 पा जाए। तो हम कहेंगे सर ऐसा कोई पूर्णांक बताइए जिसमें 18 से गुणा करने के बाद 51 के पास पहुंच जाए। तो आप कहेंगे सर 18 में यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो 54 आ जाता है, यानी 51 के पास पहुंच गए। और 54 में से सर यदि हम 3 घटा दे 3 तो हम 51 पे पहुंच जाते हैं। यदि आप इतना करने के बाद थोड़ी सी तार्किक क्षमता का अपना प्रयोग करें तो आप देख पाएंगे, गुणा 2 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 3, लॉजिक पकड़ा गया सर। गुणा 2 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 3, बोलो यही वाला तो लॉजिक है। गुणा करके कुछ ना कुछ जोड़ेगा या गुणा करके कुछ ना कुछ घटाएगा। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, गुणा करके घटा रहा है। आपको इनटू
माइनस इंटू माइनस, ये वाला लॉजिक लग रहा है, यही इसी चीज की हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। अब आप खुद पकड़ लीजिएगा, गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 3, ऑटोमेटिक करिए ना, गुणा 4 माइनस 4, फिर आगे आएगा गुणा 5 माइनस 5, समय को बचाते हुए आगे करिए। 200 में 5 से गुणा किए, 200 में 5 से गुणा किए, आप कितना आ गया सर? बोलेंगे सर 200 में 5 से गुणा किए 1000 आ गया, 1000 आ गया, और 1000 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया? 995, 995 आ गया। 200 में 5 से गुणा किए 1000 और 1000 में 5 घटा दिए सर 995, हमारा आंसर हो गया। आप करके देखें संतुष्टि के लिए, 51 में 4 से गुणा करके उसमें से 4 घटाइए, है ना, आपको हो जाएगा 200, 204 में से 4 जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन ये देखिए, जैसे 20 12 10 13, है ना, 20 12 10 13, अगर इसको आप ध्यान से देखें, इसको अगर सीरीज को ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं ये सीरीज घट रहा है, यहां पर आकर भले बढ़ गया, लेकिन यहां पर सीरीज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? घट रहा है। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो 20 से आपको 12 पर जाना है, 20 से 12 पर जाना है, थोड़ा लॉजिक का यूज करो मेरे भाई। 10 में आप 2 से भाग दोगे, 20 से आपको 12 जाना है, अगर 10 में आप 2 से भाग दोगे, सॉरी 20 में आप 2 से भाग दोगे 10 पर पहुंच जाओगे, और 10 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 12 पर पहुंच जाओगे, है ना। 20 में 2 से भाग दिए 10, और 10 में 2 जोड़े 12 पर पहुंच गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो आपको 12 से जाना है 10 पर, देखो यहां पर डिवाइड के साथ साथ प्लस किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर 10 के बाद 13 आ गया। अगर डिवाइड के साथ साथ माइनस किया जाता ना तो आपका सीरीज घटते हुए जाता, डिवाइड भी होता और माइनस भी होता तो सीरीज घटते हुए जाता, है ना। लेकिन कुछ घटा है कुछ देर तक, और कुछ देर के बाद क्या होने लगा? बढ़ने लगा। कुछ स्टेप घटा है और कुछ स्टेप के बाद बढ़ने लगा। उसका कारण ये है कि डिवाइड के बाद यहां पर प्लस हो रहा है, अगर डिवाइड के बाद माइनस भी होता तो घटते जाता, है ना। ये समझने का प्रयास करिएगा। 20 में से 2 घटाएंगे 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर 12 से 10 प्राप्त करना है, इसी के बारे में सोचिए ना, ऐसे ही लॉजिक के कुछ सोचिए। 12 का आधा करते हैं, मैंने 12 में 2 से भाग देते हैं 6, और 6 में कितना जोड़ दे कि 10 हो जाए? तो बोलेंगे सर 4 जोड़ देंगे। अब लॉजिक आप पकड़ लिए, भागा 2, तो कहीं ना कहीं सर इसमें भी करते हैं भागा 2, है ना, 10 से 13 लाने के लिए करते हैं भाग 2, और प्लस का 2 प्लस का 4, तो हम सर एक नहीं बोल सकते प्लस का 8, क्योंकि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ऐसा हो रहा होगा। आपके मन में आ रहा होगा सर 2 4 6 भी तो हो सकता है। आइए ना इसको रख कर देखेंगे, भाग 2 तो क्लियर है, 10 में 2 से भाग दिए, 10 में 2 से भाग दिए, कितना आ गया? 5, और 5 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए? तो बोलेंगे सर 5 में 8 जोड़ेंगे तब ना 13 होगा। आपके मन में ऐसा आया होगा कि सर यहाँ 2 4 तो 6 रखिए, है ना, सम संख्या का भी लॉजिक चलता है, +2 +4 +6, ठीक है रख सकते हैं। तो एक बार चेक कर लिए कि सर वहां 6 लग रहा है कि 8 लग रहा है, सॉल्व करके 10 से 13 जाने पर 6 लग रहा है या 8 लग रहा है? तो 8 लग रहा था, यानी अब लॉजिक जो है कंफर्म हो गया कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का, तो अगला यहाँ पर क्या होना है आपको? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, तो अगला क्या जोड़ेंगे सर? 16, और भाग 2 तो चल ही रहा, तो 13 में 2 से भाग देंगे सर 6.5, और 6.5 में सर 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22.5, 22.5 आ गया। ठीक है, तो यहां हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं उसमें आपको प्लस गुणा प्लस माइनस भी लगेगा और भागा प्लस माइनस भी लगेगा। कैसे करेंगे सर चेक? तो देखना ना, जब सीरीज केवल बढ़ रहा हो और थोड़ा तेजी में बढ़ रहा हो तो वहां थोड़ा सा अपना प्लस माइनस वाला लॉजिक लगाना, है ना। जब सीरीज घट रहा हो फिर आगे चल के बढ़ गया इस तरीके से, तो कहना सर कहीं ना कहीं भाग के साथ प्लस हो रहा होगा, या फिर खाली घटिए रहा है तो कहीं ना कहीं भाग के साथ माइनस हो रहा होगा। ठीक ना, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये चीज हमने बताया था, और हमने आपको ये बताया था कि एसएससी जो होता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब सेट करता है तो वो 4 ही पैटर्न पर सेट करता है क्वेश्चन। एक होता है आपको प्लस, इंटू प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस, खाली इंटू करेगा या इंटू के साथ साथ जैसे भी प्लस माइनस हो रहा था वैसे कर सकता है, खाली डिवाइड का लॉजिक लगाएगा या फिर डिवाइड के साथ साथ प्लस माइनस अभी जैसे हो रहा था वैसे कर सकता है। एक लॉजिक ये हो गया जो आप यहां पर देखे थे, ये लॉजिक नंबर 19, 20, 21 और 22 में, ठीक ना, एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा होता है स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है अभी आगे क्वेश्चन लेंगे, हालांकि पिछले वीडियो में हम स्टेप फॉर्म समझाए थे क्या होता है, ठीक ना। आज हम लोग स्टेप फॉर्म पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी आपको दिखाएंगे। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है कि जोड़ेगा या घटाएगा या दो संख्या के बीच का अंतर निकालना, इसी को स्टेप फॉर्म कहते हैं। जोड़ घटाओ या फिर दो संख्या के बीच का अंतर निकालना। तो यहां तो गुणा और भाग आप लेके चले आइए, इसमें 17, 18, 19, 20 और 21 आप कह सकते हैं कि सर इसमें चला गया, इंटू प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस में,
है ना, 17, 18, 19, 20 और 21 और 22, गुणा भाग जोड़ गुणा, आपको गुणा घटाओ, गुणा जोड़, भाग जोड़ और फिर भाग घटाओ। ये 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर लॉजिक जो है ये आप दोनों को देख सकते हैं। ये इस तरीके से, या तो खाली गुणा नहीं तो खाली भाग, है ना, या फिर गुणा जोड़ एक साथ, गुणा घटाओ एक साथ, भाग जोड़ एक साथ, भाग घटाओ एक साथ, ये चीज हो गया, है ना। एसएससी या तो इस लॉजिक का यूज करेगा, अगर इस लॉजिक का यूज नहीं हुआ है तब आप सोचेंगे स्टेप फॉर्म के बारे में। स्टेप फॉर्म क्या होता है सर? स्टेप फॉर्म होता है जोड़ और घटाओ, जोड़ और घटाओ, मतलब आपको बहुत सारा संख्या इस तरीके से दे दिया गया, इसके बीच का अंतर निकालिए, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, उसके बाद तब भी लॉजिक नहीं पकड़ा रहा है, पता चला कि यहाँ जो अंतर आया वो लिखे, तब भी लॉजिक नहीं पकड़ा रहा, फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, पता चला यहाँ पर लॉजिक पकड़ा गया, तब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे इस तरीके से आगे चलना पड़ता है उसमें। और स्टेप में आपको यूज क्या होता है? तो स्टेप में जोड़ और घटाओ यूज होता है, घटाओ जोड़ यूज होगा, या तो आपको उसमें जोड़ रहा होगा स्टेप में, या तो घटा रहा होगा, या फिर यूं कहिए कि अंतर निकाल रहा होगा। अंतर निकालने का मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा रहा होगा। ठीक है, आप समझते चल रहे हैं या नहीं समझते चल रहे हैं? ये स्टेप फॉर्म हो गया। जब उसमें इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस का लॉजिक काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में स्टेप फॉर्म के बारे में सोचिएगा। स्टेप फॉर्म को हम आपको समझा दिए। और एक होता है मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म पर एसएससी क्वेश्चन सेट करता है। मिक्स्ड फॉर्म क्या है? तो जब एक ही क्वेश्चन में दो या दो से अधिक सीरीज डाल दिया जाए, जब एक ही क्वेश्चन में दो या दो से अधिक सीरीज डाल दिया जाए, जैसे यहां पर समझिए ना, जैसे ये समझिए, जैसे यहां पर सीरीज दे दिया ए बी सी डी ई एफ। आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो है माना कि कोई संख्या है, ठीक है, तो इसमें अगर दो को सीरीज डालेगा मतलब इसका रिलेशन इसके साथ, ए का रिलेशन सी के साथ, सी का रिलेशन ई के साथ, इस तरीके से सीरीज चल रहा है। और फिर एक दूसरा सीरीज ऐसे चलेगा, बी का डी के साथ और डी का एफ के साथ, ऐसे। तो ठीक ना, जब मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर एक ही क्वेश्चन में दो सीरीज डाल दिया जाएगा। इस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आपको सोचना किस तरीके से ये समझ लीजिएगा। पहले आपको सोचना है ये वाला 17, 18, 19, 20, 21, 22 के आधार पर। और इसमें भी हम आपको पहचान करने का तरीका बता दिए हैं। जब एकदम तेजी से भाग रहा हो तो गुणा जोड़ या गुणा घटाओ, इसके बारे में सोचिएगा, या फिर खाली गुणा के बारे में सोच लीजिएगा। जब घट रहा हो, ठीक ना, उस स्थिति में भाग और माइनस के बारे में सोचिएगा, भाग माइनस या भाग प्लस के बारे में सोचिएगा। जब घटता हुआ दिखाई दे तब, ठीक ना। तो ये आपको सोचने का तरीका यहाँ पर एक ये हो गया। उसके बाद स्टेप फॉर्म, जब यहाँ पर आप काम नहीं कर पा रहे, आपका तार्किक क्षमता, यहां से आप नहीं सोल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तब स्टेप फॉर्म आना है, तब स्टेप फॉर्म आना है। और स्टेप फॉर्म आपको हम बता दिए, या तो जोड़ेगा, या तो घटाएगा, या अंतर निकाल कर रखेगा, ठीक है। और उसके बाद मिक्स्ड फॉर्म आपको हम समझाई दिए। जब यहां भी नहीं लग रहा है इसका मतलब मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक। और जब तीनों पर नहीं लगा इसका मतलब वो इलीगल पैटर्न पर सेट किया गया है। और इलीगल पैटर्न क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में समझाए हैं, ठीक ना। तो यहां तक हम जो है आपको चर्चा कर चुके थे। और इस पर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब इस पर एग्जांपल लेकर दिखाए थे, इस पर भी एग्जांपल लेकर दिखाए थे, इस पर भी एग्जांपल लेकर दिखाए थे। और इलीगल पैटर्न पर भी हम एग्जांपल लेकर आपको दिखाए थे। इलीगल पैटर्न पर भी एग्जांपल लेकर हम आपको दिखाए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये उन बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा जो पिछला लेक्चर देखे हैं, क्योंकि हम इन्हीं बातों पर जो है हम वहां पर लगभग 1 घंटा 26 मिनट तक चर्चा किए हैं, ठीक ना। इन्हीं बातों पर विथ एग्जाम्पल सारी बातों को हम समझाएं। आज के लेक्चर में अब हम लोग जो भी समझे हैं, जो भी किए हैं, जो भी बेसिक कंप्लीट किए हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। और यहां से अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, है ना। जितने भी टाइप्स बनेंगे उन सभी टाइप्स पर किस तरीके से हम लोग लॉजिक्स का यूज कर रहे होंगे, इन जितने भी लॉजिक्स आपको बताएं इनका यूज अब हम कैसे कर रहे होंगे, क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे, इस चीज पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। तो आइए, लास्ट क्लास में हम आपको 20 नंबर तक करा दिए थे, है ना। तो आज हम लोग 21 नंबर से चलेंगे, 21 नंबर से। तो 21 नंबर से अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, 20 के आगे अब आप लोग का क्वेश्चन जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और यहां से अब हम लोग जो भी सीखे उसका प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला वाला जो सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, ये 36, 34, 30, 28, 24। अब आप सोचो ना, आप यहां से देखकर क्या सोच पा रहे हो? आप इस सीरीज को देखकर क्या सोच पा रहे हो? क्या इसमें गुणा करेंगे? आपको लगता है कि क्या इसमें गुणा करना चाहिए? अगर 36 से हमें 34 पर जाना है तो क्या हमको गुणा करना चाहिए? कहेंगे नहीं सर,
गुणा नहीं करना चाहिए। 34 से 30, 28 फिर 24, तेजी से बढ़ नहीं रहा है सर। अगर तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो गुणा प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे या फिर भाग प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, इतना तो सोच पा रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या है सर, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म का मतलब क्या होता है सर, या तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा, और नहीं तो अंतर निकाला जाएगा, यही स्टेप फॉर्म है। अब यह स्टेप फॉर्म एक ही स्टेप में हो सकता है, या फिर 2 स्टेप में हो सकता है, 3 स्टेप में हो सकता है, इस तरीके से होगा। ठीक, अगर स्टेप फॉर्म काम नहीं कर रहा है सर तो फिर मिक्स्ड फॉर्म होगा, 2 सीरीज में ऐड होगा। अगर मिक्स्ड फॉर्म का नहीं होगा सर मतलब इलीगल है, जो कि इलीगल जो है आपको एग्जाम में पूछना बंद कर दिया गया है। अब एसएससी इलीगल क्वेश्चन 2 साल से नहीं पूछ रही है। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले तो ये आप गुणा प्लस माइनस का ये लॉजिक है नहीं, देखना 4 को है। ठीक है, गुणा प्लस माइनस या फिर भाग प्लस माइनस। ठीक, इसके बाद आपका स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म यही सोचना ही है केवल। इसके बाद मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म। इसके अलावा जो हम बताए थे ना आपको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, और उसके बाद से आपको जो और 10 को लॉजिक बताए थे वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये 3 जो हम बताए आपको, इसके अलावा उसको भी ध्यान में रखना है। वहां से भी क्वेश्चन सेट होता है, जैसे आप देखेंगे आगे। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन सेट होता है, तो डायरेक्ट सेट कर देता है क्वेश्चन वहां से। भाज्य संख्या पर, भाज्य संख्या पर, सम विषम और जो लॉजिक वहां पर हम बताए हैं वो, जैसे देखना इसमें मिलेगा क्वेश्चन वैसा। ठीक ना, जो डायरेक्ट लॉजिक सेट किया हो ऐसा मिलेगा, जो हम वहां पर लिखाए थे ना, शुरुआत का 10 गो या शुरुआत का 14 गो, वहां से देखना डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन सेट होगा, मिलेगा प्रैक्टिस के दौरान। ठीक, तो ये आपको हो गया। और इस पर नहीं होगा तो इलीगल होगा, फिर इलीगल। इलीगल तो इलीगल ना आप सेट करना बंद कर दिया, इलीगल पर नहीं होगा, आपको यही 3 को सोचना है। तो सबसे पहले गुणा प्लस माइनस से डिवाइड प्लस माइनस तो नहीं है, इतना हम सोच पा रहे हैं। स्टेप फॉर्म सर चेक करते हैं। स्टेप फॉर्म का मतलब क्या होता है, अंतर निकालो। अंतर निकालो सर, 36 से 34 पर जाना है, अंतर निकालो या जोड़ो या घटाओ, यही है स्टेप फॉर्म का मतलब। 36 से 34 जाना है सर, क्या करेंगे, तो सर 2 घटा देते हैं। 34 से 30 जाना है सर, क्या करेंगे, 4 घटा देते हैं सर। 34 से अगर 30 जाना है तो 4 घटाना पड़ेगा। अच्छा, 30 से 28 लाना है सर, 2 घटा देंगे। अब कुछ कुछ लॉजिक दिमाग में इतना ही पर आने लगा होगा, इतना ही पर बोलेंगे सर -2, -4, -2, कहीं आगे -4 हो गया सर तो काम बन जाएगा। तो देखो ना, 28 में से -4 हो रहा है तो 24 मिल रहा है, बस हो गया, बस हो गया। यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, -2, -4, -2, -4, तो अगला क्या हो जाएगा सर, -2, -2, और 24 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा सर, बोलेंगे 22। हमारा आंसर हो गया सर 22, आंसर हो गया सर हमारा 22। ये बात समझ में आया या नहीं आया बताइए। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन 2 से 5 गया है, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26। सर बहुत तेजी में तो नहीं भाग रहा है, बहुत तेजी में तो नहीं भाग रहा है सर। 2 से 5, 5 से 10, ऐसा हो कि सर शुरुआत में थोड़ा धीरे चल रहा हो और आगे चल के अचानक से तेज हो जाए, तब भी कहेंगे सर गुणा उड़ा का यूज हो रहा होगा, गुणा का यूज हो रहा होगा। मतलब शुरुआत में धीरे दिखाई दे रहा हो, आगे जाके तेज हो गया हो, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा सर, नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो गुणा वाला लॉजिक हटा देते हैं, गुणा प्लस माइनस और भाग, भाग प्लस माइनस के बारे में तो सर सोचेंगे ही नहीं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सीरीज तो बढ़ रहा है ना। सीरीज जब घटेगा तब ना प्लस भाग प्लस माइनस के बारे में सोचना है। जब सीरीज जब बढ़ रहा हो उस समय तो सर इसी को सोचेंगे, और घट रहा हो तब इसको सोचा जाएगा सर, है ना, तब इसको सोचा जाएगा। दिमाग में बातें घुस रही हैं कि नहीं घुस रही हैं भाई, है ना। ठीक, अब आगे बताओ। तो यहां पर हम स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं। स्टेप फॉर्म का यूज करेंगे सर, देखो तो 2 से 5 पर जाना है तो क्या बोलेंगे, प्लस का 3। 5 से 10 पर जाना है, क्या बोलेंगे, प्लस का 5। फिर 5 से 17 लाना है सर, प्लस का 7। फिर 17 से 26 लाना है सर, तो 9 जोड़ेंगे आ जाएगा, है ना। देखो ना, अब लॉजिक थोड़ा ढूंढो। देखो ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया, यही स्टेप फॉर्म है, ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखो तो आप पहला स्टेप जो इसमें लगाए हो, क्या पहला स्टेप से लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं आप। देखो इसमें जैसे पहला स्टेप से लॉजिक आप ढूंढ पाए, -2, -4, -2, -4, ये लॉजिक आप पहला स्टेप से ही ढूंढ लिए। क्या इसमें पहला स्टेप से लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं, कहेंगे सर ढूंढ पा रहे हैं। यह ना विषम संख्या आगे बढ़ रही है, 3, अगली विषम संख्या 5, अगली विषम संख्या 7, अगली विषम संख्या 9, तो अगली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 11। और 26 में सर 11 जोड़ेंगे ना तो 37 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 37 हो गया। ठीक है, अब 23 नंबर देखो। अब 23 नंबर क्वेश्चन को यदि आप देखें तो जो शुरुआत का 14 को हम लॉजिक लिखवाए हैं, शुरुआत का जो 14 को लॉजिक हम लिखवाए हैं उस पर देखो ना डायरेक्ट सेट किया है। समझना कैसे, देखो 1 का क्यूब माइनस का 1 बोले थे, 1 का क्यूब माइनस का 1, ध्यान दो उसी 14 लॉजिक में से डायरेक्ट सेट करेगा।
फिर अगला 2 का क्यूब माइनस का 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7। फिर देखो 3 का क्यूब माइनस का 1, मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। 4 का क्यूब माइनस का 1 64 माइनस 1 63। ठीक ना। फिर अगला क्या कह देंगे, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, तो 5 का क्यूब माइनस 1। 125 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। ये उन्हीं शुरुआत का जो 14 लॉजिक, 23 में से जो 14 लॉजिक लिखे थे उस पर आधारित हो गया ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। अच्छा अब देखना 24 नंबर, 24 नंबर सॉरी हाँ 24 नंबर देखो, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16, 16 से 24, है ना। बहुत तेजी में तो नहीं चल रहा है सर, तो इसके बारे में क्यों सोचना है, स्टेप फॉर्म ही सोचते हैं ना सर। स्टेप फॉर्म 4 से 6 जा रहा है मतलब सर 2 बढ़ाया, है ना। 6 से सर 10 जा रहा है मतलब 4 बढ़ाया, है ना। 10 से सर 16 जा रहा है मतलब 6 बढ़ाया। चलो 16 से सर 24 जा रहा है मतलब कितना बढ़ाया होगा सर, थोड़ा सोचना। तो यहाँ पर लॉजिक आप सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं, पहले तो यहाँ पर कितना बढ़ाया सर 8 बढ़ाया। लॉजिक सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं। 4 में 2 जोड़े 6 आया, 6 में 4 जोड़े 10 आया, 10 में 6 जोड़े 16 आया, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 आएगा। देखो तो कैसे चल रहा है, 2 4 6 8। बोलेंगे सर सम संख्या आगे बढ़ रही है, जैसे इसमें सर विषम संख्या आगे बढ़ रही थी उसी तरीके से 22 नंबर वाले में विषम संख्या आगे बढ़ रही थी, उसी तरीके से सर 24 नंबर में सम संख्या आगे बढ़ रही है। तो 2 4 6 8, अगली सम संख्या क्या हो गई 10, और 24 में सर 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो गया सर 34। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लॉजिक इस तरीके से सोचना है, बस अपनी ये जो हम बता रहे हैं उस तरीके से तार्किक क्षमता को अपनी बढ़ाते चलिए, ये आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस वीडियो को चुपचाप देखिए बैठकर, और साथ में नोट्स भी बनाते चल रहा है ना। एक बार देखना है चारों क्वेश्चन को, एक स्लाइड में हम 4 क्वेश्चन लेंगे, देखना है समझना है, फिर वीडियो को पॉज करके और उसके बाद चारों क्वेश्चन लिखकर उसके बाद क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है 3 5 9 17, तो अगला पद आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। देखिए 3 से 5 गया, 5 से 9 गया, 9 से 17 गया। क्या आपको लगता है कि इसमें इंटू प्लस माइनस लगाना चाहिए? अपने अंतरात्मा से पूछिए, आपका अंतरात्मा कहेगा नहीं मत लगाओ। ठीक, क्योंकि काफी तेजी से जो, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़ी तेजी से संख्या बढ़ रहा है, नहीं। अगर काफी तेजी से न बढ़ रहा हो तो इंटू प्लस माइनस का सवाल नहीं हो रहा है। और अगर डिवाइड प्लस माइनस की बात करें तो सर वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि संख्या बढ़ रही है, घट रही होती तब तो यूज करते वो, है ना। तो अगला हमारे पास क्या ऑप्शन है सर, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म का मतलब प्लस माइनस या अंतर। ठीक, स्टेप फॉर्म का मतलब यही होता है। ठीक, आपका जो 16 नंबर और 17 नंबर लॉजिक था ना, वही स्टेप फॉर्म है। 23 लॉजिक में से जो 16वां नंबर लॉजिक और 17वां नंबर लॉजिक ऐसा ही कुछ था ना। आपको हाँ 15 या 16 नंबर का जो लॉजिक था, 15 और 16 नंबर वाला मतलब जोड़ और घटाव वाला जो लॉजिक था, वही आपका लॉजिक जो है स्टेप फॉर्म है। उसके बाद से आपका जो गुणा भाग, जोड़ गुणा, जोड़ भाग, भाग घटाओ और भाग जोड़, ये वाला जो था ना, वो लॉजिक जो है आपका गुणा प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस वाला लॉजिक है। ठीक है, आइए चलिए देखिए, तो स्टेप फॉर्म यहां पर यूज कर रहे हैं सर। 3 से 5 बनाना है, क्या करेंगे सर 2 ऐड कर देंगे। 5 से 9 बनाना है सर, 5 से 9 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। 9 से 17 बनाना है सर, 9 से 17 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे बताइए। 9 से 17 बनाने के लिए सर हम कह रहे हैं 8 जोड़ दो, है ना। देखो 3 से 5 बनाने के लिए 2 जोड़े, 5 से 9 बनाने के लिए सर 4 जोड़े, और 9 से 17 बनाने के लिए सर 8 जोड़ना पड़ा। क्या कुछ लॉजिक पकड़ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना सर। 2 4 8 क्या हो रहा है इसमें, देखो तो 2 का 2 गुना किया 4 जोड़ दिया, 4 का 2 गुना किया 8 जोड़ दिया, तो 8 का 2 गुना करके हम सर क्या जोड़ देंगे 16, जोड़ दीजिए ना 16, क्या दिक्कत है, जोड़ देंगे 16, कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 33, 33 आ जाएगा सर। इसमें 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा सर 33 आ जाएगा, और इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 33। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगर इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है संख्या, है ना, कि आपको गुणा करने की नौबत आ जाए। बताओ 3 10 31 80 171, अगर आप इसमें गुणा प्लस माइनस का यूज करेंगे ना तो आपको लॉजिक नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा लॉजिक। 31 से आप गुणा करेंगे 80 जाने के लिए, फिर 80 से गुणा करेंगे 171 जाने के लिए, कोई लॉजिक बैठ नहीं पाएगा,
कोई लॉजिक बैठ नहीं पाएगा, आप ट्राई करेंगे। आप जब ट्राई करेंगे तो वहां से थकेंगे, कहने का मतलब आप इंटू प्लस माइनस लगाएंगे तो वहां से थक जाएंगे। जब वहां से थक जाएंगे तो आपका अंदर से ये मन कहेगा कि अब लगा दो स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म लगा दो। स्टेप फॉर्म लगाने का मतलब क्या है कि 3 से 10 कैसे बना, तो बोलेंगे सर 7 जोड़कर बना होगा। ठीक है, 10 से 31 कैसे बना, तो बोलेंगे सर 21 जोड़कर बना होगा। 31 से 81 कैसे बना, तो बोलेंगे सर 49 जोड़ेंगे ना तो बन जाएगा। 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 21 जोड़े 31, 31 में 49 जोड़े 80, 80 में कितना जोड़े कि 171 हो जाए सर, 91 जोड़ेंगे। 80 में जब 91 जोड़ेंगे ना सर 171 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए तो क्या आपको कोई लॉजिक मिल रहा है, 7, 21, 49, 91, हाँ मिल रहा है सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बस इतना समझ में आ रहा है कि सब 7 के पहाड़ा में आता है, 7, 21, 49, 91 सब जो है 7 का मल्टीपल है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी कुछ मिल नहीं रहा है कि सर फिर यहाँ 91 है तो अगला पद क्या होगा, अगला क्या जोड़ेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है सर, है ना। तो आप यहाँ पर चले हैं स्टेप 1, और स्टेप 1 में आपको कोई खास लॉजिक समझ में आया नहीं। जब आपको स्टेप 1 में कोई खास लॉजिक समझ में नहीं आए तो स्टेप 2 बना दीजिए, स्टेप 2 बना दीजिए, तुरंत स्टेप 2 बनाएंगे। 7 से 21 चलने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, बोलिएगा सर 14 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 21 से 49 चलने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा सर, बोलेंगे सर 28 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 49 से 91 जाने के लिए सर कितना जोड़ना पड़ेगा, बोलेंगे सर 42 जोड़ना पड़ेगा। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर, 14 का मल्टीपल चल रहा है, 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो हो सकता है 14 चौक 56 आ जाए सर, है ना। ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है, कुछ कुछ तो लॉजिक मिला। यहाँ पर सर 14 जोड़ा, यहाँ भी 14 जोड़ा, तो यहाँ पर भी हम कितना जोड़ देंगे तीसरा स्टेप में 14। देखो यही है स्टेप 2, स्टेप 2 है, स्टेप 2 है ये वाला, है ना। स्टेप 2 जो 14, 28, 42 है, और आपका मर्जी यहाँ से स्टेप 3 बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं स्टेप 3, 14, 14, 14 जुट रहा है, लेकिन इसको करने की आवश्यकता क्या है, ये तो दिख रहा है ना। स्टेप जब 2 में ही आपको लॉजिक पता चल गया तो स्टेप 3 बनाने की जरूरत ही क्या है। 14, 14 28, 14 तिया 42, तो आगे आपको क्या आना चाहिए सर, 56 जुटना चाहिए। और जब 91 में आप 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए तो 91 में 56, 91 में 56 जोड़ दिए सर कितना आ गया, 147, 147 आ गया। और ये 147 किस में जुटेगा, 171 में। ये 147 जो है किस में जुटेगा, तो आप बोलेंगे सर 171 में। जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, 171 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है सर, 318। 171 में जब 147 जब आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 318 आ जाएगा। तो 318 हमारा इसमें अगला पद हो जाएगा। बोलो समझ में आया। एक स्टेप में इसमें नहीं हुआ तो अगला स्टेप बनाए, तब भी नहीं लॉजिक समझ में आता, उसका अगला स्टेप बना देते, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा लॉजिक। समझ में आया ना, जितने नंबर भी स्टेप में पकड़ा जाए, दूसरे में नहीं पकड़ाएगा, तीसरे में स्टेप में पकड़ाएगा, तीसरे स्टेप में नहीं पकड़ाएगा, चौथे में पकड़ाएगा, पकड़ाएगा ना, कहीं कहीं तो पकड़ाएगा। आओ देखो 27 नंबर का आंसर करो। देखो 27 नंबर में 13 से 16, 16 से 25, 25 से 40, 13 से 16 जाएंगे सर 3 जोड़ देते हैं। अच्छा 16 से 25 जाएंगे, कितना जोड़ देते हैं सर, 9 जोड़ देते हैं, है ना, 25 मिलेगा। 25 से 40 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा सर, 15 जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर कितना जोड़े सर, यहां पर कितना जोड़े, ध्यान रखे जो भी यहां आप सेट कर रहे हैं उसमें लॉजिक के अनुसार फिर जो आगे लॉजिक चल रहा है उसके हिसाब से यहां पर अगर जोड़े तो 88 आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3, 9, 15 सर लॉजिक क्या समझ में आ रहा है। अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आया, स्टेप 1 में समझ में नहीं आया, तुरंत स्टेप 2 बना दो। चलो 3 से 9 जाएंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा, कहेंगे सर 6। 9 से 15 जाएंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा सर 6। अब कहेंगे सर आ गया लॉजिक समझ में, है ना। 15 से अगर यहाँ पर हमको जो भी लिखना रहेगा उसमें 6 जुट कराया होगा, 15 और 6 कितना हो गया, 21। सर अब पता चला 40 में कितना जोड़ेंगे, 61। लेकिन उससे पहले आप इसको भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक की 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हालांकि आएगा, अब आपने लॉजिक सही लगाया है। तो यहां से आप प्लस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 27, और 61 में जब 27 जोड़ेंगे ना तो 88 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे ये वाला पद पूछा था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और 28 नंबर क्वेश्चन तो आप अब भी किए थे, जस्ट पहले यहाँ पर जो हम समझाए थे आपको वही तो है। देखिए 10 दूना का 20, माइनस का 2 18, 18 तिया 54, माइनस का 3 51, 51 चौक 204, और उसमें से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 200। और 200 में आप करिए, देखो गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, तो अगला क्या करेंगे गुणा 5, फिर -2, -3, -2, सॉरी -4 ना,
इक्यावन चौक 204 में से 4 जाएगा 200, -2 -3 -4, तो यहाँ क्या करेंगे -5, और 200 में 5 से गुना किए 1000, और 1000 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया 995, 995। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर है ना, बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है बताइए, है ना। अगर 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखें तो आप क्या कहेंगे, 2 से 2.4 गया है, 2.4 से 3.3 गया है। देखो पॉइंट वाले क्वेश्चन में ना कभी कभी इंटू का यूज होता है, जैसे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए होंगे कि जो पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है ना, पॉइंट वाला जो सीरीज होता है, कभी उसमें आपको स्टेप फॉर्म का यूज हो जाता है, और कभी जो है इंटू प्लस माइनस का भी यूज हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्लस माइनस वाला, इंटू प्लस माइनस वाला यूज हो रहा है कि आपको जो है स्टेप फॉर्म वाला यूज हो रहा है। थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा करिए तो देखिए होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक, है ना। ये 3 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 इसी में से कोई एक होगा, इसके अलावा तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। इसके अलावा जब भी कुछ होगा ना, तो फिर वो शुरुआत का जो आप 14 को देख रहे थे उसमें से आ जाएगा, है ना। शुरुआत का जो आप 23 लॉजिक में शुरुआत का जो 14 को बताए थे उसमें से फिर आ जाएगा, है ना। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो होना तो इसी में से चाहिए, इन्हीं तीनों में से तो आपको सोचना है। बाकी तो बहुत आप लोग सोचते हैं कि नंबर सीरीज ब्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। तार्किक क्षमता को बढ़ाइए, हम आपको सीमित बता दिए, लॉजिक हम आपको सीमित किए हैं। देखो कि इतना ही लॉजिक में आपको सोचना है, और जब इतना ही लॉजिक में आप सोचेंगे तो फिर उसमें से कोई ना कोई एगो तो हिट करेगा ही करेगा। अब जितना हम बता दिए उतना पर प्रैक्टिस जमा लो, और प्रैक्टिस कहां से जमाओगे मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस हमेशा कहां से करना चाहिए। देखो नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, ये सब जो आप देख रहे हैं, जितना ये चैप्टर आप देख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स का जो आपको प्रैक्टिस है ये प्रीवियस ईयर से करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एग्जामिनर कैसा सोचता है उस हिसाब से आपको चलना है, न कि कोई भी मनगढ़ंत क्वेश्चन बना दिया गया उस हिसाब से आप चलेंगे, है ना। मनगढ़ंत क्वेश्चन से आपको नहीं चलना है। इन चैप्टर्स को एग्जामिनर किस हिसाब से सोचता है, कौन सा विभाग किस हिसाब से सीरीज के पैटर्न को डिजाइन कर रहा है, ये चीज आपको ज्ञान रखना जरूरी है। न कि कोई भी राइटर उठा के किस तरीके से डिजाइन कर दे रहा है उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं वैसा नहीं। आपको उस राइटर के यहाँ भर्ती नहीं होना है, आपको उसके यहाँ भर्ती होना है जिसने जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए जिस एग्जामिनर को रखा है उसके हिसाब से जो लॉजिक सेट हुआ उसको आपको ध्यान में रखना है ना। सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने जिस व्यक्ति को क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए रखा है आपको उसको देखना है, न कि कोई भी राइटर उठा के अपना लॉजिक उठाकर लगा दिया उसको आप देखेंगे, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें, किस किस चैप्टर को लेकर, तो बोलेंगे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, और फिर आपका मिसिंग नंबर। ये जो होता है ना, साथ में कोडिंग डिकोडिंग भी होता है ना। तो ये सब चीज एग्जामिनर के माइंड से चलना चाहिए कि एग्जामिनर कैसा सोच रहा है एग्जाम में, है ना। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए ऊपर सोच पाए या नहीं सोच पाए, है ना। 2.4, 3.3, 4.9 और 7.4, इसमें जो है आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं। देखो इसको स्टेप फॉर्म में हम सबसे पहले लेकर चलते हैं। 2 से 2.4 जाना है तो कितना जोड़ा होगा सर, 0.4 जोड़ा होगा। बोलो जोड़ा होगा या नहीं जोड़ा होगा, जोड़ा होगा। अच्छा 2.4 में से जाना है आपको 3.3 पर, कितना जोड़ने पर आएगा, तो बोलेंगे सर इसमें अगर 0.9 जोड़ते हैं, 2.4 में 0.9 जोड़ते हैं 3.3 आएगा। 3.3 में सर यदि हम 1.6 जोड़ते हैं 4.9 आएगा, ठीक है। 4.9 में कितना जोड़ेगी, 7.4 है। बोलेंगे सर इसमें अगर हम 2.5 जोड़ दें, 4.9 में यदि 2.5 जोड़ दे तो 7.4 आएगा, ठीक। आप समझना, अगर नहीं जोड़ पा रहे हो आप तो पिछली वाली संख्या में से इसके जस्ट पहली वाली संख्या घटाओ, पता चलेगा कितना जोड़ रहा है। 3.3 में से 2.4 को घटा दो, पता चल जाएगा 0.9 जोड़ना है। 4.9 में से 3.3 को घटा दो, पता चल जाएगा 1.6 जोड़ना है। 7.4 में से 4.9 को घटा दो, पता चल जाएगा 2.5 जोड़ना है, ठीक। तो आगे क्या जोड़ेंगे, कुछ लॉजिक पकड़ पाए हैं आप?
लॉजिक क्या पकड़ पाए हैं? कहेंगे सर समझ में ना आ रहा है, यहाँ 0.4 जोड़े, 0.9 जोड़े, फिर 1.6, फिर 2.5, कौन चीज जोड़ रहे हैं सर? कुछ समझ में ना आ रहा, यहाँ लॉजिक है, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, लॉजिक मिल रहा है अगर आप ध्यान से पढ़े तो। देखिए हम कहते हैं ना पॉइंट भूल जाइए, देखिए दाहिने स्थान से एक अंक छोड़कर सब में दशमलव लगा है, आप जो है ना सब में पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट हटाइए, तो दिमाग से थोड़ा देर के लिए इसमें पॉइंट हटा दीजिए। 2.5 से पॉइंट हटाइए, 1.6 से पॉइंट है, 0.9 से पॉइंट हटाइए, 0.4 से पॉइंट हटाइए, उसके बाद संख्या को पढ़िए, 4 9 16 25, 4 9 16 25, और आपको ये पढ़ते ध्यान में आ गया, ओहो ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर 36, लेकिन दाहिने से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा है सर, 3.6 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7.4 में जब 3.6 जोड़ेंगे मेरे भाई 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखो तो, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम लिए थे अभी शुरुआत में ही, ये क्वेश्चन हम लिए थे, ठीक है। 20 से 12 जाना है, बोलेंगे सर अभी समझाए थे इस क्वेश्चन को, है ना, इसमें आपको डिवाइड करना है, ये शुरुआत में ही बताए थे। देखो ये सीरीज घट रही है, तो आप इसमें गुणा करेंगे तो बढ़ेगा ना, जब गुणा करेंगे तो बढ़ेगा, जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, डिवाइड या माइनस करेंगे तभी तो घटेगा। तो इसमें देखो 20 से 12 जाना है, तो 20 का आधा किए 10, 10 तक पहुंच गए, अब 12 पर पहुंचना है तो 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो 12 से 10 पर जाना है, तो पहले 12 का, इसी लॉजिक के अनुसार चले, आधा किए 6 और 4 जोड़ दिए 10 पर पहुंच गए, है ना। इसके बाद से 10 से 13 पर जाना है, आधा किए पहुंचे 5 पर, और 8 जोड़ दिए कहां पहुंच गए? 13 पर। यही तो था, भाग दो भाग दो भाग दो, तो अगला भी क्या कहेंगे सर? भाग दो, ठीक है। फिर +2 +4 +8, तो ये इंटू हो रहा है, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, तो 8 दूनी का कितना जोड़ देंगे यहाँ? 16। अब देखो 13 का आधा करेंगे 6.5, और 6.5 में 16 जोड़ दो, कितना आ गया? 22.5। आया कि नहीं आया? 22.5। और फिर अगला लॉजिक यही पैटर्न आगे ले चलने पर आपको 43.25 आना चाहिए। तो भागा दो भागा दो भागा दो भागा दो, तो यहाँ भी भागा दो, फिर 2 4 8 16, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे मेरे भाई? 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। अच्छा 22.5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 11.25, 11.25। आप 22.5 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 11.25, और 11.25 में कितना ऐड करना है? 32 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 43.25, 43 दशमलव कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 43.25 आ गया। बोलो समझ में आया? बोलेंगे यस सर आया समझ में, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। 31 नंबर देखो ध्यान से, 31 नंबर में क्या लॉजिक लग रहा है बताओ? 31 नंबर में क्या लॉजिक लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2, थोड़ा तेजी में बढ़ा 8, और तेजी में बढ़ा 33, खतरनाक बढ़ गया सर, 148 चल गया। डबल डिजिट से एक ही बार कहां चल गया सर? बहुत तेजी में चला गया, 33 के पास था, चला गया 148 पर। सर क्या यहाँ स्टेप फॉर्म चलना चाहिए? हमें स्टेप फॉर्म चलना चाहिए? बोलेंगे नहीं सर, एक बार इसको ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि इसमें 33 से कुछ खतरनाक बढ़ा, 148 चला गया। आइए ना लगाते हैं एक बार इंटू प्लस माइनस वाला लॉजिक। इंटू प्लस माइनस वाला यदि लॉजिक लगाएं तो एक गुणा का हम डायरेक्ट अगर 2 करें तो 2 मिल जाता है। अच्छा 2 से 8 जाना है, तो बोलेंगे सर 2 चौके 8, डायरेक्ट मिल गया, खाली गुणा पर चलते हैं तो। लेकिन सर 8 से 33 जाने में दिक्कत हो रहा है, 8 में किसी पूर्णांक से गुणा करने पर 33 नहीं आएगा सर, तो ये लॉजिक तो खत्म। अब इसके बाद से अगर हम इंटू प्लस, इंटू के साथ प्लस का यूज करें तो कहेंगे सर 1 गुना का 1 + 1 2 आ गया, 2 इंटू का 2, 2 दूनी का 4, और 4 और कितना जोड़ देते हैं सर? 4, 8 हो जाएगा। या फिर आपका मन में कुछ भी हो सकता है, तो बहुत कुछ चल सकते हैं सर, 2 3 6 और प्लस का 2 8, ऐसा भी हो सकता है। सोचने का तो बहुत सोच रहे हैं, 1 गुना का 1 + 1 2, लेकिन सोचने का भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो उसमें भी ऐसा सोचना है कि वो पैटर्न बने, है ना, एगो पैटर्न बने। पता चला इसको दूसरा लॉजिक से ला दिया, इसको दूसरा पैटर्न बैठा दिया, इसमें दूसरा पैटर्न बैठा दिया, नहीं, एक पैटर्न सीक्वेंस चलना चाहिए। जैसे इसमें आप क्या सोचेंगे? गुना 1 गुना 3, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? गुना 4 गुना 5 1 3, तो यहाँ कहेंगे 8 45, और 8 45 इसमें प्लस हो रहा था, बस इसमें अब माइनस करना पड़ेगा। लॉजिक गड़बड़ हो रहा है, लॉजिक गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए, यही तो सोचना, अपनी तार्किक तार्किक क्षमता को, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना है। और ये कब बढ़ा पाएंगे? तो प्रैक्टिस से बढ़ा पाएंगे, ठीक ना, प्रैक्टिस से बढ़ा पाएंगे। और हम आपको समझा रहे हैं कि आप कैसे सोचेंगे, आप इसी तरीके से सोचेंगे जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से सोचना है आपको।
यही यही तीन तरीका लगाकर आपको सोचना है, ठीक है। तो यहां पर सोचो इस तरीके से होगा, एक गुना का एक और प्लस का एक का स्क्वायर करो, ठीक है। एक गुना का एक और प्लस का एक स्क्वायर दो, फिर दो दुना का चार और प्लस का कर दो कितना का स्क्वायर, दो का स्क्वायर। देखो दो दूनी का चार और चार में चार जोड़ दिए आठ। अब देखो तो आठ दुना का 16 या आठ तरीका, जैसे गुना एक हुआ गुना दो हुआ तो यहाँ पर गुना तीन करो, आठ तरीका 24। और जिसको गुना कर रहे हैं उसी का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ तीन का स्क्वायर जोड़ दो। देखो एक का गुना किए एक एक का स्क्वायर जोड़ दिए, दो का गुना किए दो का स्क्वायर जोड़ दिए, तीन का गुना करो और तीन का स्क्वायर जोड़ दो, तीन का गुना करो या तीन का स्क्वायर जोड़ दो। आप सोचो एक लॉजिक बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, जिसको जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ दे रहे हैं, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया है, मतलब इसी तरीके का सोचना तो यही से है ना, यही से आप सोच पा रहे हैं, मतलब जिसका गुना कर रहे हैं उसी का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं। वहां से कोलरेट कर सकते हैं इस चीज को, जिसका गुना कर रहे हैं उसी का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, जिसका गुना कर रहे हैं उसी का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, जिसका गुना कर रहे हैं उसी का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं। तो इसमें बताओ गुना एक गुना दो गुना तीन, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना चार, और 33 में जैसे ही चार से गुना करेंगे आएगा 132, 132 और जोड़ना इसी का स्क्वायर है, तो 132 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 148, नहीं होगा। हम क्या बोले 33 गुना का चार 132 और 132 में 16 जोड़ दी 148। अब आगे क्या कहेंगे, लॉजिक यही आगे बढ़ेगा, गुना का 5 और प्लस का 5 का स्क्वायर। 148 में 5 का गुना करो, 148 में 5 का गुना करो 740 आएगा, 148 में 5 का गुना किए 740 आएगा, और 740 में 25 जोड़ दो कितना आ जाएगा 765, 765। 148 इंटू का 5 740 और 740 में आप 25 जोड़ दिए कितना आ गया 765 आ गया। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। 5 से 4 गया, 4 से 6 गया, 6 से 15, 15 से 56, है ना। एक बार यहाँ पर घटा भी है, उसके बाद जो है बढ़ते गया, ठीक है। आप देखते हैं हो क्या रहा है, घटा है इसका मतलब माइनस का यूज हुआ है ना। इतना बात ध्यान में रखना, घटा है मतलब माइनस का यूज हुआ है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि सर माइनस कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक, माइनस कहीं ना कहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ पर सर देखें 5 से 4 गया है, तो 5 एकम 5 और माइनस का 1 कर देते हैं, 5 एकम 5 माइनस 1 4। 4 से सर हमको अगर 6 पर जाना है तो गुना 1 किया, यहीं से थोड़ा सा अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ाना है, गुना 2, 4 दुना का 8 और माइनस का 2 करेंगे 6 आ गया। आप थोड़ा सा तार्किक क्षमता का प्रयोग किए, यहीं पर लॉजिक पकड़ा गया, गुना 1 माइनस 1, गुना 2 माइनस 2, आराम से करेंगे, गुना 3 माइनस 3, गुना 4 माइनस 4, गुना 4 माइनस 4, है ना। उस तरह यहाँ पर कर देंगे गुना 5 माइनस 5, नहीं कर देंगे, बोलो गुणा 5 माइनस 5, बोलो 6 3 18 में से 3 गया 15, 15 चौक 60 में से 4 जाएगा 56। अब 56 में 5 से गुना करो, 56 में 5 से गुना करो कितना आ जा रहा है 280। 56 में 5 से गुना किए 280 और 280 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा 275। 200 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, 275 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ेंगे और अब 32 के आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा था, इंटू माइनस का, इंटू प्लस का, कुल मिला जुला के इंटू प्लस हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब कोई भी संख्या जुट रही हो इंटू प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटू माइनस हो रहा है, इसका लॉजिक लगा था, इंटू प्लस और इंटू माइनस का लॉजिक लगा था, और यहाँ पर डिवाइड प्लस का लॉजिक लगा था, डिवाइड प्लस का लॉजिक लगा था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे अब। तो आइए 33 नंबर का आंसर करिए। 33 नंबर का जो सीरीज है वो 58 61 54 67 46, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है ना। ध्यान से देखिए 58 से 61 बढ़ गया, फिर यहाँ से घटकर 54, फिर बढ़ के 67, फिर घटकर 46, एक बार बढ़ा एक बार घटा, है ना। माने एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो आप जो है इसमें गुणा के बारे में तो सोचेंगे नहीं, या भाग के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। आपको स्टेप फॉर्म ही चलना है। ऐसा कभी बन जाए और पास पास में, ऐसा ना बहुत ज्यादा दूर है, पास पास में है ना, तो स्टेप फॉर्म के बारे में आपको सोचना है। स्टेप फॉर्म के बारे में सोचिए तो कैसे सोच पा रहे हैं यहाँ पर स्टेप फॉर्म के बारे में। 58 में 61, आपको 58 से 61 जाना है तो सर 3 ऐड करेंगे, मतलब कहेंगे सर 58 और 61 का अंतर जो है वो 3 आया, ठीक है। 61 और 54 का अंतर बताइए तो कितना आएगा, 61 और 54 का अंतर कितना आएगा, बोलेंगे सर 7 आएगा। 61 और 54 का अंतर 7 आएगा,
ठीक है, 54 और 67 का अंतर बताइए तो कितना आएगा? बोलेंगे सर 13 आएगा। और 67 और 46 का अंतर कितना आएगा बताइए तो? 67 और 46 का अंतर कितना आ रहा है? 21, 21 आ रहा है ना जी, 21 आ रहा है। 58 और 60 का अंतर 3 हुआ, 61 और 54 का अंतर जो है 7 हुआ, 54 और 67 का जो अंतर है वो 13 हुआ, और 67 और 46 का जो अंतर है वो 21 हुआ। यहाँ पर कोई लॉजिक पकड़ पा रहे हैं आप? पहला स्टेप में कोई लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, स्टेप 1 से कोई लॉजिक नहीं मिला था। स्टेप 2 पर आइए, स्टेप 2 एक बार और अंतर निकालिए तो 3 और 7 का अंतर कितना हो रहा है? कहेंगे सर 4। ठीक, 7 और 13 का अंतर कितना हो रहा है? कहेंगे सर 6। 13 और 21 का अंतर कितना हो रहा है? 13 और 21 का अंतर देखिए तो, 13 और 21 का अंतर कितना हो रहा है? कहेंगे सर 8। 8 हो रहा है ना? तो कुछ पकड़ पा रहे हैं यहाँ से? देखिए तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 और 2 यहाँ पर कितना का अंतर बना देना है? 10 का बना दिया जाए। देखिए तो 3 और 7 का अंतर 4, 7 और 13 का अंतर 6, 13 और 21 का अंतर 8। तो लॉजिक क्या चल रहा है? 4 प्लस का 2 6, 6 प्लस का 2 8, 8 प्लस का 2 10, तो 21 यहाँ पर क्या रखे कि यहाँ पर अंतर 10 बने, तो 21 और 31 का अंतर 10, यही ना? और उसके बाद बताइए तो यहाँ पर क्या हुआ है? पहले आपको क्या किया गया है? यहाँ पर 58 से 61 गया है तो जोड़ा गया है। इसके बाद 61 से 54 गया है, मैंने घटाया गया है। 54 से 67 मैंने जोड़ा गया है। 54 67 से 46 मतलब घटाया गया है। तो यहाँ 46 से क्या हो जाएगा? 31 मैंने जोड़ा जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना? तो पहले बढ़ा है, उसके बाद घटा है, तब बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, फिर आपको क्या था? बढ़ा घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ा दीजिए, 46 में 31 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 46 में 31 जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बोलेंगे आया सर समझ में, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 34 नंबर का देखिए तो, 34 नंबर, 1 से 11 जाना है, 11 से 32 जाना है, 32 से 106, 106 से 313, आपको 434 है। कहेंगे सर बढ़ रहा है बड़ा तेजी में, और जब बड़ा तेजी में बढ़े सर तो आप बता दिए, इधर से ऊपर वाला सोच लो कुछ, है ना? तो यहाँ पर सोचो ना, देखो तो एक बार गुणा करके फिर यहाँ पर बढ़ा दो, गुणा करके फिर बढ़ा दो। तो यहाँ पर सोचो, आप एक बार कहेंगे सर 1 गुणा का 10 करते हैं और 10 में 1 जोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ गड़बड़ ना हो जाएगा? यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 110 पहुंच जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ 1 से गुणा करते हैं और यहाँ पर यदि आप 10 से गुणा करके 11 पर पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट 11 से गुणा कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आप गुणा करने पर फंस जाएंगे, है ना? तो किसी डायरेक्ट पूर्णांक से गुणा नहीं करेंगे, और फिर कोई बड़ा पूर्णांक से गुणा करेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा। इतनी तार्किक क्षमता रखनी है ना? तो देखिए तो 1 से 11 पर जाना है तो कहेंगे 1 इंटू का 1 और प्लस का 10 करते हैं, है ना? फिर यहाँ देखिए तो 11 से 32 पर जाना, 11 दूना का 22 और प्लस का 10 32। समझ पा रहे हैं? गुणा 1 प्लस 2 10, गुणा 2 प्लस 10। अब आप लॉजिक पकड़ लिए होंगे, 32 में 3 से गुणा करिए, 32 तिया 96 और 10 106, है ना? गुणा 1 प्लस 10, गुणा 2 प्लस 10, गुणा 3 प्लस 10। तो आगे आप खुद बताएंगे सर गुणा 4 प्लस 10 होगा या नहीं होगा? 106 में 4 से गुणा करेंगे 424, और 424 में 10 जोड़ देंगे 434। ठीक, उसी तरीके से गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, तो अगला क्या होगा? गुणा 5, और सब में 10 जुड़ रहा है, हम भी 10 जोड़ेंगे आगे। 434 में 5 से गुणा करेंगे सर 2170 आएगा। कितना आएगा? 2170, और 2170 में आप 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2180। ये इसका आंसर हो जाएगा। 434 में 5 से गुणा किए, 2170 आया, और 2170 में 10 जोड़ दिए, कितना आ गया? 2180 आ गया।
ऑडियो रुक गया था, है ना। देखो रिकॉर्डेड वीडियो में यही दिक्कत है, लाइव में पता चल जाता है कमेंट से, रिकॉर्डेड में ये दिक्कत है ना। तो 34 नंबर तक ऑडियो जो है बिल्कुल क्लियर गया था, 34 नंबर तक, है ना। 35 नंबर से ऑडियो आपका रुक गया था। तो 35 नंबर आइए एक बार और समझते हैं, 35 नंबर से फिर चलेंगे। 35 नंबर जो है, अब यहां से हम लोग फिर चलेंगे। आइए देखिए, चलिए अगर इस सीरीज को आप देखें 35 नंबर में, तो 2, 9, 35, 98 और 222 है ना। तो यहां पर ना थोड़ा सा स्पेशल केस है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। स्टेप फॉर्म यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल बात है यहाँ पर समझना। अगर 2 से 9 जाना है तो आप कहेंगे सर इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। अगर 7 से अगर 9 से आपको 35 पर जाना है तो कहेंगे सर 9 में यदि हम 26 ऐड करते हैं ना तो 35 मिलता है। फिर 35 से 98 पर जाना है, आप कहेंगे सर यदि हम 35 में 63 ऐड करेंगे ना तो 98 मिलेगा। 9 से 2 में 7 ऐड किए 9, 9 में 26 ऐड किए 35, 35 में 63 ऐड किए 98, और 98 में यदि आप 124 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 222। और जैसे ही आप इन संख्याओं को देखें 7, 26, 63, 124, आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए क्या? तो 7 को हम लोग क्या कह सकते हैं सर? 7 को हम लोग कह सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1। 7 को हम ये भी कह सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस का 2, है ना। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो क्यूब पर लग रहा है। 2 का क्यूब माइनस का 1, 3 का क्यूब माइनस का 1, 26 को 3 का क्यूब माइनस का 1, 63 को क्या कह सकते हैं सर? 4 का क्यूब माइनस का 1। सर 124 को क्या कह सकते हैं? 5 का क्यूब माइनस का 1, 5 का क्यूब माइनस का 1। इसके बाद से आगे जब इस पैटर्न को आप बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे सर? 6 का क्यूब और माइनस का 1, 6 का क्यूब और माइनस का 1, और 6 का क्यूब 216, और 216 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर 215। अब यहां पर आप इसको ऐड कर दीजिए, जब यहां पर आप इसको ऐड करेंगे तो कहेंगे सर 222 और प्लस का 215 कितना आ जाएगा सर? 437। कितना आ गया मेरे भाई? 437 आ गया। बोलेंगे कोई डाउट? यहां पर आप जो है इनटू प्लस माइनस भी सोच सकते हैं, लेकिन आप उसको सोचेंगे तो हो सके थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है। इस फॉर्मेट में आपको जो हम बताए थे एक्स क्यूब माइनस का 1 या एक्स क्यूब प्लस का 1, है ना, उसी फॉर्मेट में इसको आगे बढ़ाया गया, उसी लॉजिक में उसी पैटर्न पर इसको आगे बढ़ाया गया है ना। आपको बताइए क्या ये लॉजिक हम नहीं बताए हैं? ये लॉजिक हम आपको बताए हैं, और लिखाया गया है वो 1 से लेकर 14 तक में जो लॉजिक है वही लॉजिक लिखाया गया है। बोलो कोई डाउट? अब तो दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 36 नंबर पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और समझना इसमें, 35 नंबर क्वेश्चन तक, यहां तक हम लोग जो है ना 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अभी तक जो है यहां पर आपको इनटू प्लस माइनस का पैटर्न भी देख चुके हैं, है ना। इनटू प्लस माइनस का पैटर्न भी देख चुके हैं हम लोग, है ना। डिवाइड प्लस माइनस का पैटर्न भी हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग स्टेप फॉर्म भी देख चुके हैं। स्टेप फॉर्म भी हम लोग देख चुके हैं। और अब जो है हम आपको मिक्स्ड फॉर्म पर आधारित क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, मिक्स्ड फॉर्म पर, क्योंकि हम लोग इनटू प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें कैसे कैसे लॉजिक्स को आप सोचेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय किस तरीके से आप अपने लॉजिक्स का प्रयोग करेंगे इनटू प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म में, है ना, या फिर डिवाइड प्लस माइनस में, ये हमने अभी तक देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चन वो किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मिक्स्ड फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक सीरीज जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको एक से अधिक सीरीज देखने को मिल जाएगा, एक से अधिक सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो वैसे क्वेश्चन को, सीरीज के वैसे क्वेश्चन को हम लोग मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन कहते हैं। आइए इसके बाद हम उस क्वेश्चन को लेते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन। चलिए देखिए, अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तक आपने देखा है इनटू प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, ठीक है ना। अभी तक आपने जो पैटर्न देखा है वो आपने देखा है इनटू प्लस माइनस, फिर डिवाइड प्लस माइनस, इसके बाद आपने देखा है स्टेप फॉर्म,
स्टेप फॉर्म। अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज का, वो है मिक्स्ड फॉर्म का। मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन देखिए, मिक्स्ड फॉर्म, हालांकि मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी किए हुए हैं, ठीक। यहाँ भी थोड़ा सा समझिए मिक्स्ड फॉर्म एक बार और, हम लोग प्रैक्टिस के मोड में है तो यहाँ भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चन को, तो इसमें दो सीरीज शामिल है। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें एक ही प्रश्न में दो सीरीज शामिल किए गए हैं, दो सीरीज शामिल किए गए हैं। जैसे इसको अगर आप देख पाए तो यह 0 का स्क्वायर है, बोल सकते हैं इसको। यह 1 का क्यूब इसको बोल सकते हैं। इसमें स्क्वायर और क्यूब दो तरीके के सीरीज को शामिल किया गया है। 0 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर। इन संख्या को देखते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ आना चाहिए, है ना। जैसे 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। इन संख्या को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। 36 को दिमाग में देखते ही आना चाहिए 6 का स्क्वायर, 125 को दिमाग में देखते ही आना चाहिए 5 का क्यूब, 16 को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 4 का स्क्वायर, 27 को देखते ही दिमाग में आना चाहिए 3 का क्यूब, 4 को देखते ही दिमाग में आना चाहिए 2 का स्क्वायर, 1 को देखते ही दिमाग में आना चाहिए 1 का क्यूब भी बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना है, तो यहाँ अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 1 का क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो यहाँ से देखिए स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो अगला क्या आना है क्यूब, तो उसके अगला क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर आएगा। बोलो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ऐसा कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से समझिए, 0 से सबसे पहले स्क्वायर वाले सीरीज को स्क्वायर वाले के साथ चलिए। स्क्वायर का सीरीज ऐसे चल रहा है, देखो सम संख्या में चल रहा है स्क्वायर का सीरीज, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर आपको 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर अगला आता 8 का स्क्वायर। लेकिन ये वाला हमको पता नहीं करना है, हमको तो ये पता करना है। तो ये विषम संख्या वाला चल रहा है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगला क्या चीज का क्यूब आना चाहिए 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 343 या फिर 343। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे और 37 के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करिए। ये मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, जाहिर सा बात है कि सर इसमें कितने सीरीज शामिल है, एक से अधिक सीरीज शामिल है। चलिए अब यहां से अगर आप देख पाए तो 78 से जा रहा है 72 पर, देख पा रहे हैं अगर, तो 78 से कहा जा रहा है मेरे भाई 72 पर। इसको हटाते हैं और इसको थोड़ा सा समझिए, 78 से कहा जा रहा है 72 पर, 72 से कहा जाएगा फिर 66 पर। देखना 78 से 72 जा रहा है, माइनस का 6 किया, फिर 72 से 66 गया, माइनस का 6 किया, 78 में से 6 घटाए 72, 72 में से 6 घटाए 66, फिर अगला घटाएंगे 6 तो 60 यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको नहीं जाना है, हमको तो कौन वाला वैल्यू पता करना है, यहाँ वाला, ये प्लेस वाला वैल्यू पता करना है। तो अब ये वाला लेके चलो, ये इस अल्टरनेट को लेकर चलो। 70 से 61 कितना आ जाएगा, -9 किया तब आएगा। 70 में से -9 करेंगे 61, 61 में से सर -9 करेंगे, एक छोड़कर चल रहे हैं, 66 को छोड़ दिए, 70 में से 9 माइनस किए 61, 61 में से 9 माइनस किए सर आ गया 52। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 52 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन को आप देखें, 38 नंबर क्वेश्चन को देखें आप, ये देखिए 2, 4, 6, तो अगला क्या आना चाहिए 8। क्या हो रहा है सर +2, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में अगला इसी पैटर्न पर, इसी लॉजिक पर आगे जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा, है ना। अब इसको देखो, 15 से 12 गया है सर, इसका मतलब 3 घटाया है ना। 12 से 7 आया सर, घट रहा है, 15 से 12 कम हो गया मतलब 3 घट गया, 12 से 7 कम हो गया मतलब कितना कम हो गया 5। देखो माइनस का 3 फिर माइनस का 5, विषम संख्या 3, 5, तो अगला क्या घटाएंगे सर विषम संख्या में 7, 7, और 7 में से 7 जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 0। मतलब इसका आंसर कितना हो गया 8080। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, 39 नंबर क्वेश्चन को, है ना। अब यहाँ पर देखिए मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन आपको पता है, यानी दो सीरीज तो शामिल होगा ही होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो 1 के बाद 2 आया, क्या हुआ है सर 2, 1 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 1, 1 प्लस का 1 2, 2 एक एक छोड़कर अल्टरनेट चल रहे हैं क्योंकि दो सीरीज है, 1 प्लस का 1 2, 2 प्लस का 1 3। अब देखो 3 से सर 7 पर चले तो कितना ऐड हुआ होगा सर 4, है ना, +1 +1 +4। अब यहाँ पर सर चलेंगे तो यहाँ पर अब हमको खुद करना है। एक बार इस पैटर्न को समझिए, दूसरा वाला जो सीरीज चल रहा है,
2 से गया है 4 पर, तो 2 से 4 पर गया है सर, 2 ऐड किया होगा तभी तो गया है, ठीक ना। 4 से बना है सर 8, कितना ऐड किया होगा सर, यहाँ पर 4 ऐड किया होगा, यहाँ 2 ऐड किया सर, यहाँ 4 ऐड किया, 8 से 10 गया है सर, कितना ऐड किया होगा 2। क्या लॉजिक चल रहा है सर, नीचे वाले में प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2, तो अगला पूछता तो सर कह देते कि प्लस का 4 होगा, लेकिन ये पूछा ही नहीं हमसे, तो ये वाला पूछा है। तो 1 प्लस का 1 2, फिर प्लस 1, आपको प्लस 1 आया यानी 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, है ना। फिर यहाँ पर 4 ऐड किया, तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो 2 बार 1 ऐड किया है। अगर आप इस लॉजिक को समझ पाए तो देखो, शुरुआत का प्लस 1 2 बार 1 ऐड किया है, तो अगला लॉजिक क्या बनना चाहिए कि 2 बार 4 ऐड कर दो, है ना, यही तो लॉजिक बनेगा। जैसे नहीं, देखो 1 बार 2 फिर 1 बार 4 फिर 1 बार 2, तो अगला जाता अगला 4 जाता, ठीक उसी तरीके से प्लस 1 2 बार 1 को ऐड किया, फिर 1 हमको इंडिकेट किया कि अगला 4 ऐड कर रहा था। अगर 2 बार आप शुरुआत में 1 को ऐड किए हैं तो अगला 2 बार क्या ऐड होना है, अगर यहाँ 4 है तो अगला में भी 4 आना है, 2 बार 1 2 बार 4, फिर अगला इंडिकेट कुछ करता है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 3 में 4 जोड़े 7, तो 7 में 4 जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बोलो कुछ समझ में आया, आया या नहीं आया, बोलेंगे सर बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके आगे चलेंगे। हम आपको बताए थे एसएससी 4 तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करता है। एक जो होता है हम लोगों का होता है प्लस माइनस, इंटू प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस, ये एक हो गया, स्टेप फॉर्म ये 2 हो गया, मिक्स्ड फॉर्म 3 हो गया, और एक होता है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न पर भी क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता था 2 साल पहले, अब नहीं किया जाता है। लेकिन आइए हम आपको इलॉजिकल क्वेश्चन से मिलाते हैं, ठीक ना, इलॉजिकल क्वेश्चन से मिलाते हैं। हालांकि इसके पहले वाले क्लास में भी आपको इलॉजिकल क्वेश्चन से परिचय कराए थे। आइए प्रैक्टिस के मोड में भी हम लोग इलॉजिकल क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हालांकि अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हम लोगों ने इनटू प्लस माइनस पर जो है अपना प्रैक्टिस किया, डिवाइड प्लस माइनस पर भी प्रैक्टिस किए, स्टेप फॉर्म पर भी प्रैक्टिस किए, मिक्स्ड फॉर्म पर भी प्रैक्टिस किए। अब हम लोग थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग कोई टाइप छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 यदि आप देख पाए, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41, ये जो है इलॉजिकल पैटर्न पर क्वेश्चन को सेट किया गया है ना। मतलब इसका थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। इसमें हुआ क्या है सर, 84 से 12, फिर 12 से 64, फिर 10 78, ऐसा है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन को मनगढ़ंत करके सेट किया गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आज से 2 साल पहले आया करता था एसएससी में, अब एसएससी ने इस पैटर्न को बंद कर दिया है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है ना, क्योंकि यहाँ पर आप इंटू प्लस माइनस लगा ले, स्टेप फॉर्म लगा ले, मिक्स्ड फॉर्म लगा ले, कुछ काम ही नहीं आएगा, है ना। मतलब एग्जामिनर को जब ऐसा मन कर देता है कि हमें तो ये क्वेश्चन किसी कैंडिडेट से लगवाना ही नहीं है, तो फिर वो इस तरीके के क्वेश्चन को सेट करेगा। लेकिन अब जो है बंद हो गया है, अब नहीं आता है, अब नहीं आता है। क्या है इस क्वेश्चन में सर, समझिएगा ध्यान से। ये किया क्या है ना, ये 8 और 4 को आपस में जोड़ दिया है, 84 के दोनों अंकों को 8 और 4 को आपस में जोड़ दिया, 8 और 4 12, ये आपको 12 लिख दिया, ये 1 हो गया, ठीक। अगला देखो क्या किया है, इसके दोनों अंकों को आपस में ऐड किया, 6 और 4 कितना हो गया 10, और ये 10 को यहां पर लिख दिया है आगे, ये हो गया। ये समझ रहे हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक। उसी तरीके से ऐसे ही इसमें यूज करिए, 7 और 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, और उसी 15 को यहाँ पर लिख देंगे, ये अपना अलग हो गया। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी कोई आपको न तो इंटू प्लस माइनस, ना डिवाइड प्लस माइनस, ना आपको ये स्टेप फॉर्म या फिर मिक्स फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी इलॉजिकल पैटर्न से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। देखिए यहाँ जैसे इसमें शुरुआत में ना एक ही संख्या को उठाया गया, शुरुआत का एक ही संख्या को उठाया गया और इसका स्क्वायर किया गया। एक है, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। इसका काम खत्म। इसके बाद देखो अभी एक संख्या को उठाया था, इसके बाद ये 2 संख्या को उठा रहा है, 2 संख्या को 1 और 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया ये 9, ठीक ना। अब यहां से यहां तक का खत्म,
यहां से यहां तक का खत्म। क्या समझ पा रहे हैं आप? देखो, एक शुरुआत में एक ही संख्या को उठाया, एक, और एक का कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर किया तो कितना आया, एक, यहां लिख दिया। अब इसको हटा दो, इसको हटाओ, फिर आगे देखो, यहाँ एक संख्या को उठाया था, अब दो संख्या को उठाया, एक और दो, इसको जोड़ दिया, एक और दो तीन, और तीन का स्क्वायर कर दिया 9, अगली संख्या। ठीक ना? अब जितना पर वर्क हो गया उसको हटाओ। ठीक, आगे देखो, अभी तक दो संख्या उठाया था, अब तीन संख्या उठाएगा, तीन संख्या उठाओ, एक और दो तीन, तीन और तीन छह, और यहाँ पर आ गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो 36 का 6 लिखा है, खाली आपको क्या लिखना है, 3। ये अलग हो गया इस तरीके से। ऐसे इस पैटर्न पर ये आपको इस लॉजिक पर इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था। समझ में आया? आया समझ में। अच्छा, इसको देखे सर, क्या ये भी इलॉजिकल है? नहीं, ये इलॉजिकल नहीं है। हम आपको जो टोटल 23 लॉजिक बताए हैं, 23 लॉजिक बताए हैं, उन 23 लॉजिकों में से जो सबसे आखिरी लॉजिक था, 23वां लॉजिक, उसी लॉजिक पर यह प्रश्न आधारित है ना? उसमें हम आपको बताए थे कि जस्ट ये जो कोई भी एक संख्या आप ले, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या को ऐड कर दीजिए। 3 और 3 अगला लिखता था 6, ठीक ना? फिर 6 और 3 अगला लिखता था 9। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ऐड ही करेगा, वहां मल्टीप्लाई भी कर सकता है ना? 23 नंबर वाले लॉजिक में हमने बताया था कि इस तरीके से 3 और 3 6, 9 और 3 12, फिर 12 और 9 21, इस तरीके से, है ना? लेकिन वहां ऐड था, वही लॉजिक है, केवल ऐड की जगह क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, 3 इंटू का 3 कितना हो गया, अगला 9, ठीक ना? फिर 9 इंटू का 3 कितना आ गया, अगला 27। जस्ट पीछे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेगा या ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है ना? फिर 27 इंटू का 9 कितना हो गया, देखो यहाँ पर 3 इंटू का 3 था, इसको हटा देते हैं, आप समझ रहे हैं। 3 जस्ट पीछे वाली संख्या को गुणा किया, आया 3, मतलब 3 इंटू का 3 9, फिर 9 इंटू का 3 27, फिर 27 इंटू का 9 ये 243, फिर 243 इंटू का 27 करेंगे, आएगा 6561। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6561 आ गया, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6561। क्या सर ये भी लॉजिकल है? नहीं सर, ये लॉजिकल नहीं है, इस पर क्वेश्चन पूछता है और इस लॉजिक पर हमने चर्चा किया है। आपको 1 से 23 नंबर में जो 23वां नंबर लॉजिक है यही है। बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। और हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इनटू प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म, और आपको जो है वो 23 नंबर जो लॉजिक बताए थे वो भी हमने देखा, हालांकि उस पर कल भी हमने एग्जाम्पल के साथ चर्चा किया था, है ना? और ये आपको जो है इलॉजिकल क्वेश्चन पर भी हमने आज भी प्रश्न देखा, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था। तो हम जो है हर टाइप को कवर करते हुए चल रहे हैं। एक टाइप और हम लोगों को समझना है, मेरे भाई। हम अगला जो क्वेश्चन लेंगे वो समझिएगा, वो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अब जो है एसएससी जो है वो उस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन कर रही है। जब हम अगला क्वेश्चन लेंगे उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सीरीज का जो क्वेश्चन है उस तरीके से भी डिजाइन किया जा रहा है। क्या होगा, उसमें आपको 3 सीरीज दे दिए जा रहे हैं, और तीनों सीरीज में पहले सीरीज का आपको कुछ वैल्यू दे दिया जा रहा है ए, दूसरे का वैल्यू बी, और तीसरे का वैल्यू सी, और उस तरीके से ए बी सी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको दे दिया जा रहा है। अभी हम जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो उसी पर आधारित है। तो एसएससी ने एक नई पहल की है, अब सीरीज को कुछ इस तरीके से पूछ रहा है, तो हम लोग उस अपडेट रहेंगे और उस सीरीज से भी जो पूछने का तरीका है एसएससी का, उससे भी हम लोग थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं, अपडेटेड हो जाते हैं। आइए तो अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। अब देखिए, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें सीरीज के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा गया, है ना? तो अब सीरीज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग प्रिपेयर हो जाए, है ना? तो आइए समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि देयर आर 3 सीरीज, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड देन एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग ए बी एंड सी, है ना? सबसे पहले देखिए, ये सीरीज नंबर 1 है, सीरीज नंबर 2 है, और ये सीरीज नंबर 3 है। सीरीज नंबर 1 में एक वैल्यू है जिसको ए नाम दिया गया है, सीरीज नंबर 2 में एक वैल्यू है जिसको बी नाम दिया गया है, और सीरीज नंबर 3 में एक वैल्यू है जिसको सी नाम दिया गया है। और इस ए बी और सी की वैल्यू आपको पता करनी है, और उस आधार पर इसमें से ए बी सी में कौन सा रिलेशन बन रहा है, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन बन रहा है ए बी और सी में, वो आपको टिक करना
है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं सीरीज से। तो आपको जो है अब इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। हम लोग हर टाइप को कवर कर रहे हैं, है ना। आइए समझिए। सबसे पहले आप पता करिए कि इस सीरीज को पहचान कर, इस सीरीज में लॉजिक ढूंढ कर सबसे पहले आप पता करिए कि ए की जगह पर आएगा क्या। तो 102 से अगर 107 पर जाना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 ऐड करते हैं। अगर 107 से 117 पर जाना है तो कहेंगे सर 10 ऐड करते हैं। और अगर 117 से 134 पर जाना है तो कहिएगा कि सर इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमको 17 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 17 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इस 5, 10 और 17 जैसी संख्याओं को देखकर क्या आपके मन में कोई विचार आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, है ना। 5 जो है इसको कहते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को कहते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, और 17 को कहते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। अच्छा सर 10 को और भी कुछ कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं ना, 2 का क्यूब प्लस 1 भी कह सकते हैं। लेकिन लॉजिक को यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 का स्क्वायर प्लस का 1। तो आप आगे बढ़ाइए लॉजिक, यही हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 26। और आप जब जोड़ेंगे 134 में 26 को तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? बोलेंगे सर 160। 160 आएगा या नहीं आएगा? बोलेंगे सर 134 में जब 126 को जोड़ेंगे तो 160 आएगा, है ना। आइए अब दूसरा वाले में थोड़ा सा बी का वैल्यू पता करिए क्या है। 130 और 115 का यदि हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस तो कितना आता है, 15, है ना, 15 आता है। फिर 115 और 135 का यदि हम डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है, 20। फिर 135 और 110 का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है मेरे भाई, 25। 25 आ रहा है। अब इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखो 15, 20 और 25, बताओ यहाँ पर कितना चला, 5 का डिफरेंस, मतलब 5 बढ़ा आगे। यहाँ पर कितना आगे बढ़ रहा है, 5, तो अगला भी कितना आगे बढ़ना चाहिए, 5। तो 25 और 5 कितना आ गया, 30। देखो 130 और 15 का, 115 का डिफरेंस 15, 115 और 135 का डिफरेंस 20, 135 और 110 का डिफरेंस 25। ध्यान से देखना, इस सीरीज क्या है, 130, 115, 135, 110। ये सीरीज जो है एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। 130 से 115 हुआ, 115 से 135 हुआ, 135 से 110 हुआ। मतलब पहली बार सीरीज घटा है, मतलब 15 इसमें से घटा है। अगली बार 115 से 135 हुआ है, मतलब बढ़ा है, मतलब 20 बढ़ा है। ठीक, 135 से 110 हुआ, मतलब घटा है, मतलब 25 घटा है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस। मतलब 110 में 30 ऐड करना पड़ेगा। ई बी का वैल्यू निकल कर आएगा कितना, बोलेंगे 110 में 130 ऐड करेंगे सर 140। ए का वैल्यू कितना निकल कर आया था, तो बोलेंगे सर 160। बी का वैल्यू कितना निकल कर आया, 140। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया या नहीं आया? आया। अब थोड़ा सा तीसरा वाला हम लोग देखते हैं सीरीज, कि इसमें सी का वैल्यू हम लोग को पता करना है। सी का वैल्यू हम लोगों को पता करना है सर। अच्छा, सी का वैल्यू फर्स्ट में ही है, मतलब आपको उल्टा आना पड़ेगा, है ना। आपको उल्टा आना पड़ेगा। अगर उल्टा आएंगे ना तो देखिए, बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो है अगर अगर देखो इधर से अगर इधर जाएंगे तो ये 300 से एक ही बार 150 पर चला गया, मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इधर से इधर आएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हैं? समझिएगा, 300 से यदि आपको प्राप्त करना 1050, तो आप सोचो हम क्या चीज से गुणा करें कि 1050 मिल जाए। 300 में क्या चीज से गुणा करें कि 1050 मिल जाए। अगर नहीं पता कर पा रहे हैं तो 1050 को यदि आप इधर से इधर जाना चाहते हैं तो गुणा करिए, और उधर से इधर आना चाहते हैं तो भाग दीजिए। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज तेजी से घट रही है या बढ़ रही है ना। और अगर छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि हमको 300 से 1050 पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा। नहीं पता कर पा रहे हैं तो 1050 में भाग दे दीजिए इस 300 से, पता चल जाएगा, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, और इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू का 10, 3 इंटू का 10,
और 3 का पहाड़ा जब 35 बार पढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और फिर इसमें 35 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.5। मतलब 300 में यदि आप 3.5 से गुना करेंगे तो 1050 आएगा, 1050 आएगा। ऐसे पता कर सकते हैं। फिर आप सोचो 120 में किससे गुना करे कि 300 आ जाए, 120 में किससे गुना करे कि 300 आ जाए। तो आप नहीं पता कर पा रहे तो 300 को ऊपर रखो और 120 को नीचे रख दो, है ना, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब सॉल्व कर दो। 12 दूना का 24, 6 बच गया, 6 बच गया, दशमलव लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60। मतलब इसमें 2.5 से गुना हो रहा है। 120 में 2.5 से गुना करेंगे 300 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप लॉजिक भी पकड़ चुके हैं। 3.5, 2.5, एक एक कम हो रहा है तो यहां पर गुणा हुआ होगा कितना? 1.5 से, 1.5 से 3.5, 2.5, 1.5, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक कम करो, 0.5, 0.5। बात समझ रहे हो? हमने सिर्फ 2 पता किया, उसके बाद हमने लॉजिक पकड़ लिया, पैटर्न पकड़ लिया। 3.5 एक कम हुआ, 2.5 एक कम हुआ, 1.5 एक कम हुआ, 0.5। मतलब किस संख्या में 0.5 से गुना करें कि आपको 80 आ जाए? 0.5 का मतलब होता है आधा, 1/2। मतलब आपको कोई ऐसी संख्या है जिसका आधा करने पर 80 आ जाए। सी कोई ऐसी संख्या है जिसका आधा करने पर जो है 180 आ जा रहा है। सी एक ऐसी संख्या है जिसका 0.5 यानी उसका आधा करने पर, है ना, उसमें आधा से गुना करने पर, 0.5 से गुना करने पर 80 आ जा रहा है। तो क्या यहां से आप सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बोलेंगे सर 80 इंटू का 2 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सी के जगह क्या आएगा सर? 160 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 160, ये सी के जगह पर आ गया। आप बताइए वैल्यू निकाल लिए। ए का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना? 160। बी का वैल्यू आपने निकाल लिया 140, और उसके बाद सी का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना? 160। देखो यहाँ पर ए और सी आपस में बराबर है, ए और सी आपस में बराबर है। तो जितना ऑप्शन दिया है सारे में रिलेशन में ए और सी आपस में क्या है? सॉरी, ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी में जो है ए और सी आपस में बराबर है। यहाँ पर बी और ए को आपस में बराबर किया है, यहाँ भी बी और ए को आपस में बराबर किया है, जबकि बी और ए आपस में बराबर है नहीं। तो सी और डी तो ऐसे ही छट गया। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ए और सी आपस में बराबर है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चेक करिए बी और ए के साथ क्या रिलेशन है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ए और बी का रिलेशन अगर बना पाए तो ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है बी से क्योंकि ए 160 है और बी 140 है। यहाँ पर ए को छोटा दिखाया गया है बी से, इस ऑप्शन में ए को छोटा दिखाया गया है बी से, ये छट गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए बड़ा है बी से और बराबर है ए किसके? सी के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ताकि आप एक बार और समझ पाए, है ना। चलिए आइए इसी तरीके का एक और पैटर्न हम लिए हैं जो 43 नंबर क्वेश्चन में लिए थे। जिस तरीके का क्वेश्चन, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लिए 44 नंबर में, ताकि आपको एक बार और समझाया जा सके। ठीक है, आइए समझिए। क्वेश्चन वही है कि आपको इसमें ए का मान पता करना है, इसमें बी का मान पता करना है और इसमें सी का मान पता करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज है, ठीक है, जिसमें से आपको पहले सीरीज में से ए का मान, दूसरे में से बी का मान और तीसरे में से सी का मान पता करके उनके बीच में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, संबंध स्थापित करना है ना। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसमें ए का मान पता करते हैं। अगर आप पहले नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो पहला नंबर सीरीज आपके देखते एक दिमाग में बात आएगा कि सर 1 से 601 गया है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो 601 के बाद 721, काफी आराम से बढ़ रहा है सीरीज। फिर 721 के बाद 751 और आराम से बढ़ रहा है धीरे धीरे। 751, फिर यहाँ पर कुछ आता, लेकिन यहाँ 766। देखिए कितना धीरे धीरे आगे चलकर सीरीज बढ़ रहा है। सिर्फ एक ही यहाँ पर है, एक ही बार यहाँ पर जो है तेजी से बढ़ा है, बाकी सब में सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर स्टेप फॉर्म लगाकर चेक करिए एक बार, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्टेप फॉर्म लगाकर देखिए, 1 से 601 गया है मतलब 600 ऐड किया है ना, 600 ऐड किया है तभी तो 601 होगा। फिर 601 से सर अगर 721 पाना है तो हमको ऐड करना पड़ेगा सर 120, और 721 से अगर 751 पर जाना है तो 30 ऐड करना पड़ेगा। अब सर ए का वैल्यू तो पता करना है, वहां क्या ऐड करें, है ना। तो आइए ना यहाँ पर कुछ लॉजिक बनाइए। 600 से 120 कैसे आया, 120 से 30 कैसे आया? पहला स्टेप में तो पता नहीं चला सर। आइए एक और स्टेप बनाते हैं।
एक और स्टेप बनाएंगे और 620 से 120 जाना है। आप देखो संख्या घट रही है और घट धीरे धीरे नहीं रही है, काफी तेजी से घट रही है। 600 से 120, 120 से 30 घट रहा है। और जब घटे, सेकेंड स्टेप में संख्या घट रही है और जब घटे तो हमने आपको सिखाया है डिवाइड के बारे में, है ना? सिखाया या नहीं सिखाया? डिवाइड के बारे में। जब तेजी से संख्या घटने लगे मेरे भाई डिवाइड कर दो। मतलब पहले स्टेप में तो आपको प्लस हो रहा था और दूसरे स्टेप में जो है आप देख रहे होंगे कि संख्या डिवाइड हो रही है। क्यों डिवाइड होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो आपको जो सीरीज चल रही है 600, 120, 30, ये काफी तेजी से घट रही है, जबकि ऊपर जो है उतने तेजी से बढ़ नहीं रही थी। यहाँ पर एक ही बार बढ़ा है तेजी से, बाकी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक ना, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ पर हम जो है सेकंड स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। 600 में 5 से डिवाइड करिए। 600 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 120। यही 120 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 120 में आप जो है 4 से डिवाइड करिए। यहाँ पर 5 से डिवाइड किए, यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए। 120 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 30, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर अगला स्टेप अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या जुटेगा, तो आपको 30 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो, यहाँ 5 से किए, यहाँ 4 से किए, यहाँ 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। और यही 10 यहाँ पर क्या होगा? जुटेगा। मतलब 751 में 751 मतलब 600, 120, 30, यहाँ 10 होगा। मतलब 751 में क्या जोड़ देना है? तो बोलेंगे सर 751 में 10 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 761। फिर आगे बढ़ाओ सर, ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो 766 यहाँ आना चाहिए। फिर आगे बढ़ाएंगे, अगला यहाँ क्या ऐड करेंगे? इसको कैसे पता करें सर? तो 10 में किससे भाग देंगे सर? 5 से दिए, 4 से दिए, 3 से दिए। अब यहाँ पर किससे देंगे? 2 से। कितना आ जाएगा सर? 5। मतलब यहाँ पर क्या ऐड होगा? 5। और 761 में 5 ऐड करेंगे, 766 आ जाएगा। मतलब ए का वैल्यू मिल गया सर 761। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई बताओ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये नहीं दिख रहा ना तो स्क्रीन को ऐसे जूम कर लो, जूम करके देखो, स्क्रीन को दिखाई देगा, है ना? थोड़ा सा हल्का जूम करके देखो, ये दिखाई देगा 600 बटे में 5, 120 बटे में 4, 30 बटे में 3, 10 बटा में 2। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर देखो ध्यान से। दूसरे ए का वैल्यू तो 761 निकल गया। अब यहाँ थोड़ा सा बी का मान पता करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखो 753 से 769, 753 से 769 आपको कैसे आया? उसके बाद से 769 से बी लाना है। देखो जस्ट बी पता यहाँ पर आ गया। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, 765 से अगर हम लोग को 763 लाना है, इधर थोड़ा संख्या ज्यादा है, इधर करके देखते हैं। 765 से यदि हमको 763 लाना है तो घट रहा है, और घट कितना रहा है? तो बोलेंगे सर 2 घटा, 2 घटा, है ना? 2 घटा। फिर 763 से 764, सर 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब 2 का आधा हो गया 1। हो सकता है कि यहाँ ऐसा वहां पर हो रहा हो कि यहाँ पर आपको 4 हो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 4 का आधा 2, है ना? फिर यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पर ऐसी संख्या रखो जिसका आधा 4 हो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ पर सोचो थोड़ा सा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर ऐसी संख्या रखो जिसका आधा 8 होगा, तो क्या रखेंगे? 16। बोलो, ऐसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते? सोच सकते। अब इसको थोड़ा सा करके देखो तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? 753 में से 16 घटाएंगे सर 769 आए, जोड़ेंगे सर 753 में 716 जोड़ेंगे सर 769 आएगा, बिल्कुल आएगा, नो डाउट। फिर 769 में से सर 8 अगर घटाते हैं, 769 में से यदि 8 घटाते हैं तो सर यहाँ पर हमें मिलेगा कितना? 761। 761 मतलब वी की वैल्यू 761 मिल रही है। ए की वैल्यू हमको 761 मिली, बी की वैल्यू भी सर हमको 761 मिल रही है, बी की वैल्यू भी 761 मिल रही है। अब 761 में 4 जोड़ो, 765, 765 में से 2 घटाओ, 763, फिर इसको तभी किए ही थे 764। यानी बी का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 761, 761 मिल गया बी का वैल्यू। अब यहाँ थोड़ा सा सी का वैल्यू पता करो। सी का वैल्यू पता करो तो 23 से 24, 24 से 50। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है? 23 से 24, 24 से 50, 50 से 153। आगे चलकर संख्या जो है काफी तेजी से बढ़ गई। देखो यहाँ पर धीरे था, थोड़ा तेज हुआ, और तेज हुआ, खतरनाक तेज हो गया। हो गया या नहीं हो गया? इसका मतलब इसमें गुणा हो रहा, और गुणा के साथ साथ प्लस भी हो रहा होगा। ठीक है ना? देखना ध्यान से, 23 एकम 23 और प्लस का 1 कितना आ गया? 24। फिर 24 दूना का 48 और प्लस का 2 कितना आ गया? 50।
50 तिया, क्योंकि गुणा 1 किए गुणा 2 किए तो गुणा 3 करो, 50 तिया 150 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या है प्लस 3, मतलब 153। लॉजिक पकड़ लिया, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, आगे क्या होगा बोलेंगे सर गुणा 4, है ना, गुणा 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे क्या होगा सर प्लस 4। तो 153 में 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 612। 153 में जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 612, और 612 में जब 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 616। 616 आगे कंडीशन सेटिस्फाइड कराइए, गुणा 4 तो यहाँ क्या करेंगे सर गुणा 5 और प्लस का 5, जब 616 में गुणा 5 और प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 3085। तो आपका यहाँ पर सी का वैल्यू कितना निकल कर आया, सी का वैल्यू निकल कर आया 616। 616। अब एस्टेब्लिश करते हैं ए बी सी के बीच में रिलेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर ए और बी जो है सबसे पहले आपस में बराबर है, 761 और 761 ए और बी दोनों का वैल्यू है, तो ए और बी आपस में बराबर है, तो हम बोलेंगे कि सर ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि ए बड़ा है बी से, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया कि ए बड़ा है बी से, है ना। अब दो बचा, ए और बी आपस में बराबर है, ए और बी आपस में बराबर है। अब रिलेशन बनाओ बी और सी के बीच में, तो बोलेंगे कि सर बी जो है ये बड़ा है, बी जो है ये बड़ा है किससे, सी से, बी बड़ा है सी से, तो यहां पर तो बी को छोटा दिखाया जा रहा है सी से, मतलब ये हट गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड इज इक्वल टू ए। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ सीरीज का अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बोलेंगे सर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आपका जो आप ये देख रहे थे रिक्त स्थानों को भरना, सीरीज दो टाइप का था, एक रिक्त स्थान को भरना और दूसरा था गलत पद का चयन करना। तो अब हम लोग रिक्त स्थान को भरना वाला टाइप जो है समाप्त कर चुके हैं ना, उसके उसके लगभग लगभग हर पैटर्न को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो अगला हम लोगों का टाइप है वो है गलत पद का चयन करना, मतलब आपको सीरीज में एक पद गलत दिया रहेगा उसी को ढूंढना है, और उसमें भी इसी तरीके के लॉजिक का यूज हो रहा होगा, लेकिन इसको अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का सीरीज चैप्टर का, नंबर सीरीज का जो होगा लास्ट वीडियो होगा, तो नंबर सीरीज पर एक वीडियो और आएगा, उसके बाद हम लोगों का नंबर सीरीज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। बेहतरीन ढंग से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, काफी आराम आराम से पढ़ाए हैं, है ना। और कॉपी पर प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए, है ना, एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए इसका बेहतरीन ढंग से। चलिए आज आज इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।